दोस्तों नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार पुनः आप सभी साथियों का आज के इस बेहतरीन जून सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है, आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि ईश्वर ने आज का नया दिन नई सुबह और नई किरण के साथ हमें प्रदान किया है। और इस नए दिन में कुछ सीखने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ मौजूद हुए। और सीखने और सिखाने की इसी कड़ी में आज हमारे बीच एक बहुत ही दमदार लीडर मौजूद है जिन्हें आज हम यहाँ सुनने वाले हैं। उनको इस स्क्रीन पर इनवाइट करने से पहले उनका एक छोटा सा परिचय। दोस्तों, जैसा हम सब के साथ होता है, इस बिजनेस को हमें बाई चांस देखने मिलता है। और जब हम इस बिजनेस को देखते हैं, एक छोटी सी शुरुआत होती है। ठीक है, इस उसी तरह उनकी भी छोटी सी शुरुआत हुई। सीनियर और सिस्टम के साथ बने रहने की वजह से ये शुरुआत एक बड़ी सफर में तब्दील हो गया। लगातार काम करने की वजह से ये समझ में आया कि ये प्लेटफॉर्म ड्रीम्स पूरे करने का है, बहुत सारे सपने को पूरा करने का है। आज वो लगातार चलते जा रहे हैं, एक के बाद एक लेवल को हासिल करते चले जा रहे हैं। अभी करंटली अगर मैं बात करूँ तो अपकमिंग पर्ल हैं और बहुत जल्द अपने नेक्स्ट रैंक को हासिल करने वाले हैं। पार्ट टाइम इस बिजनेस की शुरुआत किए थे, लेकिन आज अपने डिसीजंस की वजह से, अपने वर्किंग प्रोसीजर्स की, वर्किंग स्टाइल की वजह से अपनी एक अलग छाप बना चुके हैं। तो मैं चाहूंगा जब ऐसे दमदार लीडर को यहाँ पर बुलाएं, जिन्होंने अपनी कई सारी ड्रीम्स पूरा करने के साथ साथ देश विदेश की यात्राएं भी करी और और भी सफलताएं हासिल करते चले जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि ना केवल वो यहाँ पर अपने नेक्स्ट लेवल को हासिल करेंगे बल्कि डायमंड शिप भी हासिल करेंगे। तो जोरदार तालियों से आज वेलकम करते हैं हमारे स्पीकर मिस्टर जितेश टाक जी ऑन स्क्रीन। वेलकम जितेश जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। थैंक यू गुरुजी। सर्वप्रथम मैं गुरुजी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतने गर्म जोशी के साथ में मेरा वेलकम किया सर। उस काबिल तो हूँ नहीं, पर कहीं ना कहीं आपके मार्गदर्शन को लेकर आज चल रहे सर, दामन थाम के। सर जी, मैं स्लाइड्स शेयर करने की परमिशन चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ो टाइगर। हाँ, स्क्रीन आपकी दिख रही है जितेश जी। यस सर। लाइट चेंज हो रही है सर? नहीं, चेंज तो नहीं हो रही है। हाँ, अभी हुई। फुल स्क्रीन हुआ है अभी। हाँ ठीक है, परफेक्ट। दोस्तों नमस्कार। आज का दिन बहुत ही खास है दोस्तों। कहीं ना कहीं आज दोस्तों, आज हमें जूम पैनल के थ्रू एक नॉलेज लेने का आज हमें मौका मिला है दोस्तों, और ये सब हुआ है दोस्तों हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से। तो मैं सभी ऊर्जावान साथियों का इस जूम सेशन में, आज के सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों। दोस्तों, हमारी इंडिया की नंबर वन कंपनी शेप शॉप डायरेक्ट डील से, जिसका पूरा नाम दोस्तों सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, और जो कि जनकपुरी न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है दोस्तों। A3/24 नई दिल्ली जनकपुरी इसका पूरा एड्रेस है दोस्तों। और इसके 5 महान डायरेक्टर, जिन्होंने एक सोच के साथ में इस काम को शुरुआत करी और एक आम आदमी को भी खास बनने का मौका दिया दोस्तों। हम प्यार से इन्हें 5 पांडव कहते हैं दोस्तों। इन सभी के लिए एक जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां। दोस्तों, कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी तो हमारे पास में है, पर कहीं ना कहीं आज हमारे पास में कॉलेज भी होना चाहिए। कॉलेज यानी दोस्तों सिस्टम।
आज सिस्टम से अगर हम जुड़े रहेंगे दोस्तों तो हमारी हर चीज हमें आसान नजर आएगी। जैसे कि सर दोस्तों कहा जाता है सिस्टम, सिस्टम का पूरा फुल फॉर्म अगर देखेंगे दोस्तों तो सेव यूर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। दोस्तों सिस्टम से आपके सारे काम आप चुटकियों में आसान कर सकते हैं। जुड़े रहने की वजह से आप सारी चीजें, आपकी पैसा ही बचेगा, एनर्जी भी बचेगी, और उसी के साथ में सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों आज का टाइम। आपका टाइम भी बचेगा, और जो काम आप अकेले नहीं कर सकते वो पूरा सिस्टम मिलके इस काम को कर सकता है दोस्तों। तो आपको अगर सफल होना है तो आपको सिस्टम से जुड़ा रहना पड़ेगा। और सिस्टम की ताकत अगर जाननी है तो सिस्टम में आकर ही इसकी ताकत आपको पता चलेगी दोस्तों। तो ऐसे महान सिस्टम के लिए भी एक जोरदार तालियां दोस्तों। दोस्तों हमारे सिस्टम के फाउंडर लीडर मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, महागुरु जी, और महागुरु जी डीएन शर्मा सर जी को भी मेरा प्रणाम है, जिन्होंने इतनी अच्छी नींव रखी दोस्तों कि आज हमें घर बैठे हमें जूम सेशन मिल रहा है। और कहीं ना कहीं आज हमें घर बैठे हमारी नॉलेज बढ़ाने के लिए मदद मिल रही है दोस्तों। उसी के साथ में हमारे डायमंड लीडर, न्यू डायमंड लीडर प्रोफेसर प्रकाश ठाकुर सर जी, महागुरु जी को मैं प्रणाम करना चाहूंगा, जिन्होंने हर पल हमें आज कहीं ना कहीं नई नई बातें सिखाई है। और कहीं ना कहीं आज उन्होंने विश्वास दिया है कि अगर मैं डायमंड बन सकता हूँ तो आप भी डायमंड बन सकते हो। उसी के साथ में दोस्तों हमारे नारी शक्ति का उदाहरण दिया जाए तो कहीं ना कहीं आज सुमन मैडम और सीमा कश्यप मैडम जी का नाम आता है। इन्होंने मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगा। इन्होंने कहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं आज एक नारी सबसे भारी, आज नारी भी कहीं पे कम नहीं है दोस्तों। आज हर जगह पे अब देख रहे हैं आप, तो हर जगह पे आज हमारे राष्ट्रपति भी देखेंगे तो आप नारी ही है दोस्तों। तो आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी झंडा गाड़ के इन्होंने दिखाया है, और आने वाले दिनों में ये भी डायमंड होने वाले हैं। इनको भी कोटि कोटि प्रणाम है दोस्तों। और उसी के साथ में बात करूंगा दोस्तों तो रेडिकल लीडर हमारे मिस्टर दिवाकर यादव सर जी, मिस्टर गोपाल साहू सर जी, और उसी के साथ में टीना अधिकारी मैडम, इन सभी को भी प्रणाम है दोस्तों। इन सभी के लिए, सभी नवरत्न के लिए जोरदार तालियां। दोस्तों कहते हैं गुरुओं का अगर हाथ नहीं है रहा हमारे छत पे, हमारे सिर पे, तो अगर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहीं ना कहीं दोस्तों आज गुरुओं का हाथ रहने की वजह से ही मैं इस सिस्टम में कुछ ना कुछ बन पाया हूँ, कुछ ना कुछ बन रहा हूँ दोस्तों। उंगली पकड़ के दामन थाम के आज चल रहे हैं, इनका आशीर्वाद कदमों कदमों पे मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है दोस्तों। ऐसे मेरे गुरु जी मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, डीएन शर्मा सर, उसी के साथ में हमारे प्रकाश ठाकुर सर जी और किशन नलगे सर जी के लिए एक जोरदार तालियां चाहता हूँ दोस्तों। और इन सभी को कोटि कोटि प्रणाम है। इन्हीं से चार्जिंग मिलती है दोस्तों, और इस चार्ज को लेकर ही हम फील्ड में जाते हैं दोस्तों। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बिल्डिंग के लिए फंक्शन प्रमोशन का महत्व। दोस्तों प्रमोशन, प्रमोशन ये ऐसा एक नाम है दोस्तों कि अगर ये प्रमोशन नहीं किया जाए तो कहीं ना कहीं एक सोना भी मिट्टी की तरह नजर आता है। बट अगर प्रमोशन अगर जोरदार रहा तो दोस्तों हम मिट्टी भी बेच सकते हैं। यस। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारे यहाँ पे कि अगर टीम को हमें बिल्डिंग करना है, टीम अगर खड़ी करनी है, टीम को मजबूत बनाना है, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों हमारा फंक्शन। और फंक्शन को प्रमोशन कैसे करें, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा कुछ जानेंगे। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रमोशन क्या है। बहुत से लोग आज हमारे पैनल पे बैठे हुए हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग अभी प्रोसेस में है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हम जानेंगे दोस्तों प्रमोशन, प्रमोशन यानी क्या। किसी भी चीज को देखते या उसका उपयोग करते उसके बाद में उस चीज का प्रभावित होते हैं, और प्रभावित होने के बाद में उस चीज के बारे में चर्चा करने के लिए कहलाता है प्रमोशन। दोस्तों आज अगर आप कोई चीज यूज कर रहे हो या फिर कोई सेवाएं आप ले रहे हो, तो आपको उसके बारे में बहुत सी चीजें पता चलती है, और उसी के बारे में आप अगर किसी को बताना चाहें तो उसी लैंग्वेज को, उसी तरीके को हम प्रमोशन कहते हैं दोस्तों। तो प्रमोशन करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। हम जानेंगे प्रमोशन के प्रकार और प्रमोशन किस तरह से किया जाता है। दोस्तों सिस्टम की भाषा में प्रोस्पेक्ट को सिस्टम अपने अपलाइन और डाउनलाइन का सम्मान के साथ परिचय देना। जैसे दोस्तों हमारे यहाँ पे महत्वपूर्ण बताया जाता है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन भी एक प्रमोशन ही है दोस्तों। हम हमारे सीनियर का, हमारे अपलाइन का, हमारे डाउनलाइन का हम हमेशा प्रमोशन करते हैं।
अगर हम प्रमोशन नहीं करेंगे तो सामने वाला जो व्यक्ति है दोस्तों, नया व्यक्ति है, उसे सर के या फिर सीनियर के बारे में या फिर उनके हमारे साथियों के बारे में पता नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा दोस्तों तो कैसे आगे बढ़ना है इसकी जानकारी नहीं मिलेगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों प्रमोशन करना बहुत जरूरी होता है हमारे सिस्टम के बारे में, अपलाइन के बारे में। अगर हम इन्हें बेचते रहेंगे, बेच बेच के हम हमारे चेक बनाते रहेंगे दोस्तों। यस, क्योंकि इन्होंने आज कहीं ना कहीं वो सब चीजें हासिल की है जो हम करना चाहते हैं दोस्तों। अगर हम इन्हें बताएंगे, इनके बारे में बताएंगे, इनकी सारी इंफॉर्मेशन अगर हम बताएंगे दोस्तों, तो ये सारी चीजें हमें भी मिल सकती है जो कि आज उनके पास में उपलब्धियां है दोस्तों। और इसी के साथ में दोस्तों सेकंड देखेंगे, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा के साथ प्रस्तुति करने को कहा जाता है प्रमोशन। जैसे अभी मैंने बताया था दोस्तों, अगर आप कोई सेवा या फिर कोई वस्तु, कोई प्रोडक्ट अगर आप यूज कर रहे हो, तो उसी के साथ में आप उसके बारे में कुछ चीजें सामने वाले को बता सकते हो दोस्तों। उसकी क्वालिटी की बारे में बता सकते हो, उसकी गुणवत्ता, उसके बाद में उसके प्राइस, और उसकी जितने भी सारी चीजें अच्छी आपको लगी है उसके बारे में आप डिफाइन कर सकते हो दोस्तों, सामने वाले को प्रमोट कर सकते हो। अपने अपने प्रमोशन अपने कंपनी के बारे में भी करना है दोस्तों। कंपनी आज 24 सालों से लगातार काम कर रही है और 25 में ग्रोथ कर रही है दोस्तों। उसी के साथ में बताना चाहूंगा दोस्तों, कंपनी के बड़े बड़े इवेंट होते हैं उसके बारे में भी आप प्रमोशन कर सकते हैं। अपने सिस्टम के अपलाइन के बारे में प्रमोशन कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, हमारी ग्रो लाइन और या को लाइन में कुछ ऐसे बंदे आ जाते हैं जो कि आपसे काबिल भी होते हैं, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं और धुआंधार काम करते हैं दोस्तों। तो आप उन्हें भी कॉमन रिपो का यूज करके उनका भी प्रमोशन कर सकते हैं दोस्तों। उसी के साथ में दोस्तों हमारे पास में वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट, आज यूनिक प्रोडक्ट हमारे पास में दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता, टॉकिंग स्मार्ट स्टार। यस दोस्तों, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आज मार्केट में कहीं देखने के लिए नहीं मिलते। कई लोगों को आज हम जाते हैं फील्ड के ऊपर और जब बताते हैं कि सर ऐसी ऐसी चीजें हमारे पास है, तो लोग हक्का बक्का हो जाते हैं, देखने लग जाते हैं कि किस तरह से ये वर्क होता है, किस तरह से इसकी क्वालिटी है, किस तरह से इसके प्रोग्राम सारे फीचर्स कैसे हैं। तो दोस्तों हम प्रोडक्ट का भी प्रमोशन कर सकते हैं, और हमारा बिजनेस ये है दोस्तों टोटल प्रमोशन करने का। एवरी ट्रेनिंग, एवरी मीटिंग और कोर मीटिंग। यस दोस्तों, जितनी भी मीटिंग अगर आपको होती है आपके फंक्शन में, आपके लोकल सिस्टम में, आपके जितने भी आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हो दोस्तों, बीडीसी प्रोग्राम, एलडीपी वगैरह, तो आप सभी का बढ़ चढ़ के अगर हिस्सा लेकर आप प्रमोशन करोगे तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमारे लीडर हमारे नए एसोसिएट को ले कर आएंगे और उनका भी विजन रीजन क्लियर करवाएंगे दोस्तों। तो हमेशा याद रखिए दोस्तों कि ट्रेनिंग कोई भी हो, मीटिंग कोई भी हो, या कोई कोर मीटिंग कोई भी हो, हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेना है और प्रमोशन करना है दोस्तों। उसके बाद में जैसे मैंने कहा दोस्तों, एलडीपी। एलडीपी के अंदर ज्यादा से ज्यादा अगर आप आपके लीडर लोगों को बिठाएंगे दोस्तों, तो लीडर्स वहां से आपके लिए तैयार होंगे जो कि ऑटो मोड के ऊपर आपके साथ में काम करेंगे दोस्तों, और पूरे बिजनेस का जानकारी और पूरा नॉलेज रखेंगे दोस्तों। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोशन करना है मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार के बारे में दोस्तों। लास्ट में आता है दोस्तों और TBF। अभी तो दोस्तों टेप में नहीं तो VBF हो गया है, वीडियो, बुक और फंक्शन। जहां पर भी किया जाता है दोस्तों, आज कहीं ना कहीं आज हम अच्छे अच्छे वीडियो प्रमोट करते हैं हमारे ग्रुप के अंदर। अच्छे अच्छे वीडियोस हम हमारे टीम ग्रुप मीटिंग के अंदर बताते हैं, कहीं ना कहीं उनको मोटिवेशन मिलता है और नॉलेज भी मिलता है दोस्तों। उसी के साथ में आज सर कहते हैं कि कम से कम 20 मिनट, पूरा दिन में 20 मिनट भी निकाल कर अगर आप एक किताब पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बदलाव और नए शब्दों का चयन आपके पास में आएगा। यस, तो हमारे सर से अगर हम पूछताछ करके अगर हमारे लेवल के हिसाब से कोई बुक अगर हमें सजेस्ट होती है, तो हम उसके बारे में पढ़े भी और हमारे डाउन में हम सजेशन भी करें, प्रमोशन करें दोस्तों उसका। यस, क्योंकि जितना आप लोगे ऊपर से और जितना नीचे बांटोगे दोस्तों, उतना ही आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। उसी के साथ में आता है दोस्तों, आज जो सबसे महत्वपूर्ण चल रहा है अभी हमारा उदय उत्सव, फंक्शन। तो फंक्शन को लेकर भी हमें दोस्तों जोरदार प्रमोशन करना है, क्योंकि प्रमोशन का ही खेल है दोस्तों फंक्शन। अगर फंक्शन क्यों अटेंड करना है, फंक्शन जाने से क्या होता है, फंक्शन में अगर हम गए तो उसके बाद में हमारे अपडेट लेवल कैसे होंगे, ये सारी जानकारी, वहां पे डायमंड शिप कैसे होती है, डायमंड का सम्मान कैसे होता है, आज ये सारी जानकारी अगर हमें प्रमोशन नहीं किया तो हमें नए एसोसिएट को फंक्शन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, और वो कुछ जानकारी हासिल नहीं कर पाएगा दोस्तों। उसी के साथ में दोस्तों खुद को
खुद को प्रमोशन के लिए हमें दोस्तों खुद को छोड़कर इस फंक्शन को हमें प्रमोशन करना है दोस्तों। सारे काम अभी हमें थोड़ा स्टॉप कर देने हैं दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें प्रमोशन करना है। अगर प्रमोशन हमने अगर फंक्शन में बिठा दी है तो कहा जाता है कि 100 ट्रेनिंग के बराबर एक फंक्शन होता है दोस्तों। आपको सारी चीजें वहां से आपके आंखों देखे सारी चीजें आपकी वहां पे लाइव आपको नजर आती है और आपका विजन रीजन क्लियर होता है दोस्तों। तो आगे जानेंगे दोस्तों हम फंक्शन के बारे में। और फंक्शन दो तरीके से हम अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। प्रमोशन कर सकते हैं दो तरीके आज मुझे नजर आए दोस्तों, जो कि आज गुरुओं के माध्यम से पता चला। एक होता है दोस्तों फिजिकली हम प्रमोशन कर सकते हैं, और दूसरा दूसरा अभी जो लेटेस्ट चल रहा है दोस्तों डिजिटल टेक्नोलॉजी से। यस, डिजिटल टेक्नोलॉजी से। तो हम एक एक देखेंगे दोस्तों कि किस तरह से हम फिजिकली इसको प्रमोट कर सकते हैं। दोस्तों फंक्शन प्रमोशन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, पहले पूरे नेटवर्क के अंदर आप लिस्ट बनाएं। जैसे कि आज हमारे गुरुदेव हमारे किशन नलगे सर हमारी जैसे उन्होंने कोर मीटिंग ली, और कोर मीटिंग के अंदर हमें समझाया दोस्तों कि फंक्शन किस तरह से प्रमोट करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण सर ने बताया कि अभी तक जितने भी लोगों के आपने फॉर्म भरे हुए हैं, जितने भी लोगों ने फॉलोअप जिनके छूट चुके हैं और जिन्होंने मना किया था, उन सबकी पहले एक लिस्ट बनाइए। ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनाइए। जितने लोगों को हमने प्लान 1-to-1 या फिर हॉल के माध्यम से कर चुके हैं, इनकी एक लिस्ट बनाकर आप उनको डिवाइड कीजिए। डिवाइड करना है यानी कैसा, जैसे कि आज सिटी वाइज डिवाइड कर सकते हैं या लीडर वाइज डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपकी 2 की टीम है तो दोस्तों जिन लोगों के साथ जाकर आपने प्लान दिखाए थे या फिर 1-to-1 किए थे या फॉलोअप किए थे, आप उन लोगों को भी फंक्शन प्रमोशन करने के लिए जवाबदारी दे सकते हो दोस्तों। यस, और खुद भी कर सकते हो। यस, तो इसी तरह से हमने आज लिस्ट बना के इस काम को कर रहे हैं दोस्तों। उसी के बाद में पूरे नेटवर्क में एक छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग ले। दोस्तों सभी को पता है कि हमारे बुधवार के अंदर ग्रुप मीटिंग होती है, और ग्रुप मीटिंग के अंदर हम कहीं ना कहीं आज जो लेटेस्ट चल रहा है, जो भी टारगेट चल रहा है या फिर जो भी एक्टिविटी चल रही है उसके बारे में जरूर चर्चा करते हैं। तो सर ने कहीं ना कहीं बताया कि इस बार सभी को अपने अपने जगह पे जहां जहां हम वर्क कर रहे हैं वहां पे छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग लेना है। और ग्रुप मीटिंग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को रखना है प्रमोशन। जिस तरह से सर ने कोर मीटिंग लेकर हमारी लिस्ट बनवाई थी दोस्तों, उसी तरह से आज ग्रुप मीटिंग के अंदर भी नए साथियों की और जितने भी लोग अभी काम कर रहे हैं अपने साथ में, उन सभी ने अपनी अपनी लिस्ट बनाने के लिए उनको मौका दिया गया और उनको प्रमोशन करने के लिए बताया गया दोस्तों। यस, उसके बाद में होम मीटिंग करके भी आप बता सकते हैं। कई लोग ग्रुप मीटिंग में छूट जाते हैं दोस्तों, तो हम उन्हें जाके होम मीटिंग में भी मिल सकते हैं, उनके घर जाके भी उनको मिल सकते हैं और उनके भी प्रमोशन के बारे में सारी चीजें, जिस तरह से सर हमारे से काम करवा रहे हैं, किस तरह से प्रमोशन करना है, ये सारी चीजें हम उनको भी जाके बता सकते हैं दोस्तों। और वीडियो के माध्यम से भी हम उनको सारी चीजें समझा सकते हैं। 1-to-1 मीटिंग के बाद में जैसे सर अभी चल रहा है कि कहीं ना कहीं आज दोस्तों सर ने बताया है कि हमें हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है फंक्शन के ऊपर। तो अगर कोई नए साथी का हम 1-to-1 करते हैं तो 1-to-1 करने के बाद में तुरंत उसको फॉर्म के साथ में या डीडी के साथ में उसका पास भी बुक करवाना है। यस, पास भी बुक करवाना है, जिससे उसके आने वाले फ्यूचर के लिए वो एक अच्छा फंक्शन तो देखे और उसका रीजन विजन क्लियर हो पाए। तो दोस्तों अगर वो इतना पेमेंट दे ही रहा है तो अगर हम उसका पास भी बुकिंग करवा लेंगे तो ऐसा रहेगा कि उसको दोनों भी चीजें साथ में मिलेगी दोस्तों। बिजनेस तो मिलेगा ही मिलेगा, उसी के साथ में दोस्तों उसे मिलने वाला है यहाँ से फंक्शन, जो कि आज हमारा मेगा ट्रेनिंग होने जा रहा है, मेगा फंक्शन होने जा रहा है दोस्तों। आगे बात करेंगे दोस्तों ट्रेनिंग के अंदर भी प्रमोशन। हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन हमारी फ्राइडे के दिन ट्रेनिंग होती है और कई सेंटर पे संडे के दिन भी ट्रेनिंग हो रही है, तो दोनों एक साथ हो रहा है दोस्तों। तो जैसे ट्रेनिंग के अंदर भी हम प्रमोशन कर सकते हैं दोस्तों। एक अच्छे वीडियो जो हमारे फंक्शन हो चुके हैं उनके वीडियोस बता के हम उनको कन्विंस कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि इतनी उपलब्धियां वहां पे आपको नजर आएगी। उसके बाद में फंक्शन में जाने से क्या क्या मिलने वाला है, ये सारे फायदे उनको बता सकते हैं। और उसी के साथ में दोस्तों आज कितने लोग फंक्शन में जाकर सक्सेस हुए हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उनका रीजन विजन किस तरह से क्लियर हुआ है, तो उनको हम टेस्टोमनी की तरह लाकर उनको बुलाकर उनसे दोस्तों उनको स्टेज के ऊपर खड़ा करके उनसे भी दो शब्द सुन सकते हैं, उनको प्रमोशन कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से भी हम ट्रेनिंग के अंदर दोस्तों प्रमोशन कर रहे हैं और इस तरह से ही करना चाहिए।
प्लान के बाद में राउंडर सर्कल के अंदर भी अगर कोई व्यक्ति बोलता है दोस्तों कि अभी मैं ज्वाइन नहीं करूंगा, ऐसा है वैसा है, अलग अलग कारण देते हैं लोग, जो प्रॉब्लम बताते हैं, पैसे नहीं है, डीडी के प्रोडक्ट नहीं ले सकता, तो दोस्तों आपको एक ही बात करना है, सर कोई बात नहीं है। आप अभी फिलहाल सिर्फ हमारा एक बहुत अच्छा हमारा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है हमारे गुरु के माध्यम से। अगर आप वहां पर आकर देखेंगे कि इस बिजनेस की ताकत क्या है, तो आपको नजर आएगा सर कि कहीं ना कहीं आज इस बिजनेस में लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं और अपने सपने पूरे कर रहे हैं। तो डायरेक्ट अगर हम राउंड द सर्कल में भी अगर प्रमोट करते हैं दोस्तों, तो कई इसी संडे को हमने 2 से 3 पास क्लोज किए थे। इसी तरह से आप भी पास क्लोज कर सकते हैं दोस्तों। आगे जानेंगे दोस्तों और कि डिजिटली रूप से हम कैसे प्रमोशन कर सकते हैं। डिजिटली रूप से दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है, आज हर किसी का व्हाट्सएप पे अकाउंट है दोस्तों। आज फ्री में अगर आपको एडवर्टाइज करना है या फिर प्रमोट करना है, तो हर कोई बंदा व्हाट्सएप चला रहा है। आप आपके साथियों को, जिन लोगों ने आपका प्लान देख रखा है, जिन लोगों को आप पहचानते हो, या फिर जिन लोगों से आपका मिला जुला है, तो आप उन लोगों को भी मिल सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे उनको प्रमोट कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों जूम मीटिंग के द्वारा, आज हर जूम मीटिंग में अभी रोजाना आप देख ही रहे हो कि दोस्तों कि जो प्रमोशन चल रहा है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग, कल सुमन मैडम ने इतने शानदार तरीके से हमें उनकी बायोग्राफी और उनके बारे में बताया कि फंक्शन में जाने से उनकी लाइफ किस तरह से चेंज हुई है, और आज वो डायमंड लेवल पे पहुंचने वाले हैं दोस्तों, एक पाउल दूर है सिर्फ। यस। तो दोस्तों जानेंगे हम कि जूम मीटिंग के द्वारा रोज कैसे फंक्शन हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है। प्रमोशन को जूम मीटिंग के अंदर पूरी तरह से डिफाइन कर रहा है दोस्तों, तो हम भी और हमारे नए साथियों को भी हमें जूम मीटिंग में लाना है, जिससे उन्हें भी पता चले कि फंक्शन में जाना क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों। यस। उसी के बाद में बात करेंगे दोस्तों थर्ड। तो थर्ड में है दोस्तों फोन कॉलिंग। आप अपने नए साथियों को दोस्तों कॉल करके भी उन्हें फंक्शन का महत्व बता सकते हैं, और जो कि आपसे दूर रहते हैं, कहीं ना कहीं आज अदर सिटी में रहते हैं, आप उन्हें भी डायरेक्ट उन्हें 27 तारीख को हमारे फंक्शन के अंदर कॉलिंग के ऊपर भी बिठा सकते हैं दोस्तों, उनका पास बुक करवा के। यस। अच्छी से फोटो या फिर कोई वीडियो बताकर दोस्तों, जैसे अभी मैंने कहा कि हमारे जो लास्ट में जो फंक्शन हो चुके हैं, अभी अभी जो 2023, 2022 या 2024 में जितने भी फंक्शन हो चुके हैं दोस्तों, चाहे मिनी मेगा शो हो या शुभारंभ हो या फिर सक्सेस ऑफ द डे ऑफ सक्सेस हो, अलग अलग तरीके से अलग अलग शो हो चुके हैं दोस्तों बीएसएस के अंदर, शानदार। तो उनके भी आप वीडियो बता सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं कि आप बड़े बड़े लीडर से वहां पे आप मिल सकते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां सर लोगों ने जो आज अपने सपने पूरे करके खड़ी करी है, उनके देख सकते हो। और एक डायमंड किस तरह से होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण आपको मिलने के लिए, जानने के लिए और उनको सुनने के लिए मिलेगा। इस तरह से आप प्रमोट कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, फंक्शन में जाने से जाना क्यों जरूरी है दोस्तों। तो हम कुछ छोटी छोटी बातें जानेंगे दोस्तों, फंक्शन में जाना क्यों जरूरी है। टीम को भी एक विजन मिलता है दोस्तों। टीम को विजन मिलता है यानी दोस्तों, आज आता अगर फोन वरून गेलाय का? मेरी ओके बात नहीं. करूं दोस्तों, तो मैं जब फंक्शन में गया हुआ था, तो मैं फर्स्ट टाइम गया हुआ था दोस्तों, मेरी एक की भी टीम नहीं थी, मैं जस्ट पहुंचा था फंक्शन में, किशोर कुछ हमारे बोल रहे सीनियर हैं क्या? लीडर के माध्यम से। उन्होंने मुझे प्रमोट किया था, प्रमोशन किया था कि आप जबलपुर चलिए, बहुत अच्छा है, मेगा शो होने जा रहा है, और अगर इस बिजनेस को आप ज्वाइन कर चुके हैं तो बिजनेस की ताकत देखना आपको बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मैं कुछ बातों से प्रेरित होकर सर के साथ गया था, पर वहां पे जाने के बाद में मैंने ये देखा दोस्तों कि बहुत से ऐसे लोग मुझे वहां नजर आए, जो कि मुझसे कम पढ़े लिखे भी थे, मुझसे उम्र में भी ज्यादा थे, और वो स्टेज पे जा जाके सम्मान ले रहे थे दोस्तों। कई मेरे खुद के साथी, मेरे गांव से, शहर से कुछ ऐसे साथी थे जो कि जिनको मैं जानता था, और उनका उनका उम्र और उनका एजुकेशन दोनों भी चीजें दोस्तों मुझसे ज्यादा थी, कम थी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आज मुझे विजन मिला कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। यस। तो अगर अपने टीम को आपको विजन दिलाना है, तो आपको फंक्शन में लेके जाना बहुत जरूरी है दोस्तों। टीम को भरोसा मिलता है, जैसे अभी मैंने बताया दोस्तों कि अगर मैं फंक्शन में गया था, तो मैंने वहां पे एक दो लोगों को नहीं, तो मैंने हजारों लोगों को देखा, और हजारों लोगों में इतना उत्साह था, उनके चेहरे पे इतनी मतलब मुस्कान थी कि वो ऐसा ऐसा फील कर रहे थे कि उन्होंने कोई मतलब ऐसा सपना उनका हासिल किया है जो कि कभी उन्होंने सोचा नहीं था दोस्तों। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने जब वहां पे देखा, तो दोस्तों मुझे लगा कि नहीं यार, ये बिजनेस तो सपने पूरे करने का है, अगर अभी इसमें हमने कुछ ना कुछ कर लिया, तो कहीं ना कहीं आज हमारे भी सपने पूरे हो सकते हैं। दोस्तों ये भरोसा मुझे वहां से मिला,
कि आज कहीं ना कहीं सेफ शॉप के अंदर मैं मेरी करियर लगा के आज मेरे सारे सपने पूरे कर सकता हूँ। दोस्तों, टीम को एक जबरदस्त माहौल देखने का मौका मिलता है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर आप सिस्टम को राजा बनाते हो तो सिस्टम आपको महाराजा बना देता है। दोस्तों, माहौल देना का बिजनेस है। यस, साउंड माहौल ಆಗಿನ का वाला बिजनेस है दोस्तों। माहौल यानी क्या है कि कहीं ना कहीं आज दोस्तों वहां पे ढेर सारे स्टेज के ऊपर आपको अचीवमेंट देखने के लिए मिलते हैं हमारे साथियों के। बहुत किशोर से जी लोग कुछ बोल लैपटॉप रहे हैं अचीव क्या? करते हैं, बहुत से लोग बाइक पार्टी चोर आते हैं। यस सर। किशोर जी कुछ बोल रहे हैं? किशोर जी। सर नो प्रॉब्लम सर। ओके, कंटिन्यू करेंगे प्लीज। हाँ। बहुत से लोग दोस्तों ऐसे साथी हमारे साथ में आते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं आज वो सम्मान लेते हुए नजर आते हैं दोस्तों। और इस माहौल को देख के हम प्रेरित हो जाते हैं दोस्तों कि आज कहीं ना कहीं आज ये सम्मान ले सकते हैं तो मैं भी सम्मान ले सकता हूँ दोस्तों। एक मुट्ठी बांधने का काम हम करते हैं दोस्तों। टीम को प्रेरणा मिलती है दोस्तों। टीम अगर देखती है कि आप आपके लीडर्स आपकी टीम के लोग अगर आगे बढ़ रहे हैं तो वो भी नए साथी जो आपके साथ में आए फंक्शन में वो भी आगे बढ़ पाएंगे। यस, उनको भी प्रेरणा मिलती है कि अगर इतने लोग कर सकते हैं मेरे गांव से, मेरे शहर से, मेरे कस्बे से अगर इतने लोग आगे बढ़ रहे हैं तो मैं भी इस काम को करके आगे बढ़ सकता हूँ। इसकी प्रेरणा मिलती है दोस्तों। कंपनी और सिस्टम की ताकत जानने का पता चलता है दोस्तों। आज कहा जाता है दोस्तों अगर हमें एक दो लोग अगर किसी के पास जाते हैं और मिलके उनको बातें समझाते हैं दोस्तों तो लोगों को बातें समझ में नहीं आती। यस, इसके लिए सर एक बहुत शानदार उदाहरण देते हैं कि अगर एक गिलास पानी से अगर आप किसी को बताओ कि ये एक गिलास पानी आपकी जान ले सकता है तो कोई यकीन नहीं करेगा दोस्तों। पर अगर उसी इंसान को समुंदर के पास ले जाकर खड़ा कर दे और बताया जाए कि ये समुंदर आपकी जान ले सकता है तो दोस्तों हर कोई यकीन कर लेगा। यस, तो दोस्तों आज हमारा 27 तारीख उदय उत्सव ये समुंदर की तरह है दोस्तों। समुंदर के अंदर अगर आप किसी को डाल देंगे तो कहीं ना कहीं आज दोस्तों उसकी जान तो नहीं जाएगी पर जिंदगी संवर जाएगी दोस्तों। यस, जिंदगी संवर जाएगी। इसीलिए दोस्तों कंपनी और सिस्टम की ताकत अगर आपको असलियत में पता करनी है तो आपको फंक्शन अटेंड करना बहुत जरूरी है दोस्तों। अपने मान सम्मान को देखकर मान सम्मान लेने की भावना जागृत होती है दोस्तों। जैसे कि एक शादी के अंदर कोई बंदा जाता है तो कहीं ना कहीं उसको नजर आता है दोस्तों दूल्हा जो कि घोड़े के ऊपर बैठा हुआ रहता है और कहीं ना कहीं उसके साथ में बहुत सारा कामझाम यानी बारात निकलती है और बहुत सारे तरीके से उसकी एक राजा की तरह उसका स्वागत होता है। तो बहुत से लोगों को जो अविवाहित होते हैं उनको लगता है कि कहीं ना कहीं आज न कल तो मैं भी इस तरह से दूल्हा बनूंगा, मैं भी घोड़ी चढ़ूंगा और मेरी भी शादी होगी। तो दोस्तों ये जो भावना है वो जागरूक होती है। उसी तरह से आज हमारे फंक्शन में अगर हम हमारे नए साथियों को और हमारे सभी एसोसिएट को अगर हम लेकर जाते हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं आज उनके अंदर भी एक भावना जागरूक होती है कि अगर ये मान सम्मान अगर इस तरह से मिलता है तो मुझे भी ये मान सम्मान की जरूरत है। मैं भी एक दिन ये मान सम्मान लेकर ही रहूंगा। यस, दोस्तों ये भावना जागरूक होती है और भावना जागरूक अगर हो गई तो बंदा अगर संकलित हो गया तो दोस्तों वो व्यक्ति आज मान सम्मान ले बिना रुकता नहीं है दोस्तों। इसलिए भी हमें जाना जरूरी है। नए नए शहरों में अगर काम करना है, टीम अगर बिल्डअप करनी है दोस्तों तो उसके लिए हमें मदद मिलती है दोस्तों। जैसे ही अभी कुछ दिनों पहले महागुरु जी ने कहा था कि अगर आपको नए शहर से अगर काम स्टार्ट करना है, अगर हर जगह आपका नेटवर्क होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सिस्टम आपके होने चाहिए तो आप नए शहरों से अपने कई नए साथियों को बिठाने की कोशिश कीजिए फंक्शन के अंदर। दोस्तों इससे क्या होगा, नए साथी अगर आप देखेंगे और अगर उनका रीजन विजन क्लियर होगा, अगर वो भी संकलित हो गए, वो भी मान सम्मान के भूखे में हो गए और अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहेंगे दोस्तों तो वो भी आपका साथ निभाने के लिए तैयार होंगे और नए शहरों में जो जल्द गति से आपका काम खड़ा होगा और रीजन विजन के साथ में आप काम कर पाएंगे दोस्तों और एक नया सिस्टम का निर्माण कर पाएंगे। एक्टिव लोगों की संख्या बढ़ जाती है दोस्तों। सर कहा जाता है दोस्तों कि जिन लोगों को वायरस डर चुका है, निगेटिविटी आ चुकी है, कई लोगों को लगता है कि काम स्लो चल रहा है, तो दोस्तों ऐसे भी लोगों को एक नई ऊर्जा वहां से मिलती है दोस्तों फंक्शन से। फंक्शन में जाने से उनकी गीले शिकवा या जो भी उनके दिमाग में निगेटिविटी रहती है दोस्तों वो सारी की सारी आग दोस्तों फंक्शन देखने के बाद में निकल जाती है। वहां पे मान सम्मान जब वो देखते हैं, सारी चीजें वो उनको नजर आती है खुली आंखों से तो दोस्तों उनके अंदर भी एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है और वो भी फिर से एक्टिव लीडर कहलाते हैं और एक्टिव होकर काम करते हैं दोस्तों। फंक्शन से टीम को सिस्टम में डालना आसान हो जाता है दोस्तों। टीम को सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है फंक्शन। जब फंक्शन में कई लीडर आते हैं और एक ही बात दोहराते हैं दोस्तों कि मैं सीनियर और सिस्टम को फॉलो करके यहाँ तक पहुंचा हूँ,
और गुरुओं का आशीर्वाद अगर मुझ पे बना रहा तो आज मैं डायमंड बनाऊं। हर कोई डायमंड बनेगा, बस उसे सिस्टम और सीनियर को फॉलो करना पड़ेगा। तो नए साथी दोस्तों सोचते हैं कि ये सिस्टम और सीनियर क्या है। जब उन्हें क्लियर होता है कि सिस्टम जो हमारा संडे की संडे या फ्राइडे की फ्राइडे जो ट्रेनिंग मीटिंग होती है, अगर सिर्फ वहां पे जाने से, वहां पर ट्रेनिंग और मीटिंग अटेंड करने से और सिस्टम की और सीनियर की बातें फॉलो करने से अगर ये व्यक्ति डायमंड बन सकता है तो मैं भी डायमंड बन सकता हूँ दोस्तों। और सिस्टम में उसे लाने के लिए या फिर उसे कॉल कर करके बुलाने के लिए हमें फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे लीडर से सुनकर आता है कि सिस्टम और सीनियर की ताकत क्या है दोस्तों। इसके लिए हमें फंक्शन में ले जाना बहुत जरूरी है दोस्तों हमारे साथियों को। और लोगों को सबसे महत्वपूर्ण मिलता है दोस्तों मंच, माला और माइक। दोस्तों आज जो कि हर इंसान का सपना होता है दोस्तों। दोस्तों आज अगर आज बात करें तो प्राइवेट जॉब करते हुए मैं पैसा तो कमा रहा था, पर कहीं ना कहीं दोस्तों मंच, माला और माइक की कमी दोस्तों आज मेरी जिंदगी में थी, जो कि आज शिप शॉप में आने की वजह से पूरी हो गई दोस्तों। आज जब मैं मेरे सर का मैंने फर्स्ट टाइम मैंने सर का मैंने सिल्वर शिप देखा था दोस्तों, और जब सर सिल्वर का सम्मान ले रहे थे तो प्लेटिनम का सम्मान ले रहे थे दोस्तों, जब मैंने देखा कि सर को कंधे पे बिठा के बहुत से हमारे एसोसिएट, हमारे जो पुराने मेरे सीनियर लीडर थे वो सभी बिठाकर नाचते गाते हुए खिलखिलाते हुए स्टेज के ऊपर जा रहे थे दोस्तों। और मैं भी उस भीड़ का थोड़ा हिस्सा था दोस्तों। पर जो फीलिंग मेरे अंदर आ रही थी कि आज जो सर के साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी होना चाहिए। यस, तो दोस्तों वो एक भावना मेरे अंदर जागृत हुई, और जब सर का सम्मान हुआ मालाओं के साथ में और सर ने स्पीच भी दी 2 मिनट की, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आज सर की जगह मुझे भी खड़ा होना है। तो दोस्तों मंच, माला और माइक हर किसी को नहीं मिलता, वो सिर्फ मिलता है दोस्तों स्टेज के जो हकदार होते हैं, जो फंक्शन में जाते हैं और फंक्शन को महसूस करते हैं, जो मुट्ठी बांधते हैं और जो संकलित होते हैं, वही अगली बार जाके दोस्तों मंच, माला, माइक के हकदार होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फंक्शन में जाने के लिए इतने सारे ढेर सारे कारण है दोस्तों, पर ये कुछ कारण मैं आपके सामने रख पाया हूँ। अगर इसमें से एक भी अगर आपको लगता है दोस्तों तो जरूर अपने टीम को उत्साहित करें और उदय उत्सव में लाकर बिठाएं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, और भी कई रीजन है, जैसे कि टीम की जिम्मेदारी लेकर काम करती है और फंक्शन देखने के बाद में उनको एक प्रेरणा मिलती है दोस्तों। अगर टीम में जिम्मेदारी अगर आपको दोस्तों बांटनी है तो कहा जाता है कि अगर जिम्मेदारी नहीं लोगे तो जिम्मेदारी दे दी जाएगी। दोस्तों हमारा बिजनेस ये जिम्मेदारी लेने का है। यस, और हमें जिम्मेदारी अगर मिलती है दोस्तों तो उससे हमें बेवकूफी हमें पूरी तरह से निभाना है दोस्तों। कोई उसमें शंका नहीं रखना है, और जिम्मेदारी लेने वाला लीडर ही डायमंड बन सकता है दोस्तों। हमारे सर से हमने कई बार सुना है कि अगर आप जिम्मेदारी लोगे तो आप डायमंड शिप तक पहुंच पाओगे दोस्तों। फंक्शन से बिजनेस में ऑटो मोड पर जाने का एक सहायता मिलती है दोस्तों। आप जिस तरह से लीडर हो दोस्तों, आपके टीम में कोर हो, आपके सीनियर की टीम में कोर हो, उसी तरह से आपके टीम में भी कोर आना शुरू हो जाते हैं, जो कि आपका बिजनेस ऑटो मोड पे ले जाते हैं, जहाँ पे आप वो खुद अपना सिस्टम का निर्माण करते हैं और एक सिस्टम को चलाने का एक संकलित होते हैं और सिस्टम चलाने की जवाबदारी लेते हैं दोस्तों। तो फंक्शन में जाने से आपका बिजनेस भी ऑटो मोड पे जा सकता है दोस्तों। रीजन विजन क्लियर होने की वजह से और सारी उपलब्धियां अगर उस सामने वाले को पता चल जाए तो वो कहीं ना कहीं आज दोस्तों जिम्मेदारी लेकर ऑटो मोड पे आपका बिजनेस लेकर जा सकता है। फंक्शन थर्ड पार्टी का रोल अदा करता है और नेटवर्क मार्केटिंग में थर्ड पार्टी बहुत जरूरी है दोस्तों। आप जिस बात को आपके रिश्तेदारों को, आपके घर वालों को या फिर आपके करीबी लोगों को आप जो बातें समझा नहीं सकते, वो सारी बातें दोस्तों सिर्फ फंक्शन समझा सकता है दोस्तों। यस, जैसे मेरे घर वालों में दोस्तों मेरी वाइफ थोड़ी निगेटिव थी कहीं ना कहीं। आज दोस्तों उन्होंने, जब मैं घर से बाहर रहता था काम करके जॉब करके आता, फिर उसके बाद में फिर से मैं चले जाता, तो कहीं ना कहीं आज दोस्तों वाइफ की तरफ से कुछ सवाल आते थे कि पहले तो आप ऐसा नहीं करते थे, फिर अभी आप ऐसा क्यों करते हो। तो कहीं ना कहीं आज दोस्तों उनको मुझे बिजनेस की ताकत बताना था, तो सर ने कहा कि उनको एक बार फंक्शन में लाके बिठाई है। तो दोस्तों मैंने रायपुर के फंक्शन में जो हमारा हुआ था दोस्तों, वहां पे मैंने दोस्तों मेरे वाइफ को भी बिठाया, और कहीं ना कहीं आज उन्होंने इतने सारे लोगों को जब देखा सम्मान पाते हुए, अचीवमेंट करते हुए, बस सर लोगों की, बड़े बड़े सीनियर्स की कार वगैरह जब उन्होंने देखी और जब उनके बारे में कुछ चीजें जानी सुनी, उनके बारे में डायमंडशिप देखी, तो दोस्तों उनको भी लगा कि कहीं ना कहीं आज ये सारी उपलब्धियां हमारे पास में भी होनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों आज जल्द से जल्द वो मुझे घर से बाहर निकालते हैं
और वो कहते हैं कि दिल लगा के जान लगा के काम करिए और जल्द से डायमंड बनिए। तो ये रीजन विजन आपका पक्का आपका फंक्शन ही करवा सकता है दोस्तों। और आपके लोगों को कन्विंस करने का एक ही तरीका है, फंक्शन फंक्शन फंक्शन। जब लीडर अपने शहर से बाहर जाकर फंक्शन देखता है दोस्तों, तो उसकी सोच का दायरा बढ़ता है दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों सिर्फ फंक्शन के अंदर लोकल सिस्टम के या फिर हमारे जो शहर में फंक्शन होते हैं छोटे छोटे, वहां पे हमारे ही लोग हमें नजर आते हैं। पर दोस्तों जो हमारा उदय उत्सव फंक्शन होने वाला है दोस्तों, ये सेंट्रल मेगा शो यानी सबसे बड़ा मेगा शो है हमारा, जो कि इस शो को अलग अलग राज्यों से लोग अटेंड करने वाले हैं दोस्तों। एक राज्य के नहीं तो अनेक राज्य के लोग यहाँ से दोस्तों इसे अटेंड करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आज अपना पार्टिसिपेंट उसके अंदर करने वाले हैं। कहीं ना कहीं आज ढेर सारे अचीवमेंट वहां पे लेने वाले हैं दोस्तों। तो आपका दायरा मतलब आपका विश्वास, आपके दृढ़ निश्चय इस संकल्प पर होता है दोस्तों, मुट्ठी बनती है। और आप बोलते हो कि अगर पूरे इंडिया में अगर शिव शॉप का डंका है दोस्तों, तो मैं भी हमारे गांव में हमारे शहर में शिव शॉप का डंका बजाऊंगा और मैं भी डायमंड बन के दिखाऊंगा। यस। अचीवर से मिलने का मौका मिलता है दोस्तों। कई तरीके के अचीवर्स आपको नजर आते हैं, अलग अलग। कोई कार अचीवर है, कोई बाइक अचीवर है, कोई लैपटॉप अचीवर है, कोई फॉरेन टूर अचीवर है। और आप इन सभी से मिलकर उनसे जान सकते हो दोस्तों कि आज वो किस तरह से इस लाइफ में ये सारे चीजें अचीव कर रहे हैं और ढेरे अचीवमेंट ले रहे हैं दोस्तों। तो अचीवर्स से मिलने का मौका मिलता है, हमारे लेजेंड से मिलने का मौका मिलता है दोस्तों। जैसे कि हमारे उदय उत्सव फंक्शन के अंदर एक महत्वपूर्ण न्यूज हमारे गुरु के माध्यम से हमें पता चली थी कि कहीं ना कहीं सेफ शॉप के अंदर जो 25 सालों से निरंतर काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं दोस्तों। मिस्टर नटराजन सर जी, इनके लिए जोरदार तालियां दोस्तों। आज न कहीं ना कहीं दोस्तों हम जब भी ऑफिस विजिट करते हैं तो हमें ऑफिस के अंदर नटराजन सर नजर आते हैं दोस्तों। और नटराजन सर आज हमारे उदय उत्सव के अंदर भी हमारे साथ में आज रहेंगे, वहां मौजूद रहेंगे। ऐसे लेजेंड्स को आपको देखने का मौका मिलता है। कहीं ना कहीं हमारे डायमंड लीडर जो कि 15-15 20-20 सालों से दोस्तों इस काम को कर रहे हैं और जिंदगी में सफल है दोस्तों, ऐसे सभी लेजेंड्स को आपको मिलने का मौका मिलता है। और फंक्शन में अपने जैसे लोगों को सफल देखते हैं, आपको खुद पे भरोसा बढ़ जाता है दोस्तों। आप जब देखते हो कहीं ना कहीं लोग अपने खुद को समझा लेते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरी तो ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है। और ऐसे कई ढेरों सारे हमारे मन में सवाल आते हैं दोस्तों, मैं डायमंड नहीं बन सकता, मैं डायमंड नहीं बन सकता, इस तरह से। पर जब आप ऐसे फंक्शन को अटेंड करते हैं दोस्तों, और फंक्शन में आप देखते हो कि आज कोई खेती किसान करने वाला व्यक्ति जाकर स्टेज के ऊपर खड़ा होता है और उसका रैंक के साथ में लेवल के साथ में वो अपडेशन लेके आज यहाँ से लाखों रुपए की इनकम ले रहा है। कई लोगों को आप ऐसा देखते हो जैसे कि एक बकरी चराने वाली औरत जैसे कि बूढ़ी माँ आज दोस्तों यहाँ से डायमंड बन सकती है। एक पानी पूरी बेचने वाला व्यक्ति यहाँ से डायमंड बन सकता है। ऐसे कई उदाहरण है दोस्तों सेफ शॉप के अंदर। जब आप अपने खुली आंखों से उनको देखते हो, सुनते हो और समझते हो, तो आपको भी आपके जैसे ही लोग वहां पे नजर आते हैं और आपका एक विश्वास पक्का होता है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ दोस्तों। यस। बिजनेस को लोग करियर मानकर फुल टाइम का निर्णय लेते हैं दोस्तों। कई लोगों को देखा गया है दोस्तों। आज अगर फंक्शन की बात करें दोस्तों, तो हर फंक्शन के अंदर हमारे टीम के अंदर हमें एक नए नए लीडर मिले हैं दोस्तों, जो कि आज बिजनेस को हमारे ऑटो मोड के ऊपर लेकर जा रहे हैं। यस। हर बिजनेस के अंदर हर फंक्शन के अंदर हमें एक नए नए लीडर मिलते हैं दोस्तों। नए नए लीडर यानी जो कि आज फुल टाइमर होकर आपका काम करते हैं, आपके साथ में मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर दोस्तों आज डायमंड शिप की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो फंक्शन के अंदर जाने से दोस्तों, फंक्शन में हमारी टीम को बिठाने से हम नए नए साथियों को फंक्शन में लेकर जाते हैं, तो उनका रीजन विजन क्लियर होता है और वो भी करियर लगाने के लिए शुरुआत कर देते हैं दोस्तों। अलग अलग प्रोफाइल से अलग अलग प्रोफेशन से लोग आपको नजर आते हैं दोस्तों वहाँ पे। कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई पीएसआई है, कोई यहाँ पे दोस्तों पुलिस या फिर इंजीनियर्स है ना, ऑर्डनेंस फैक्ट्री, अलग अलग म्यूजिक टीचर, अलग अलग प्रोफेशन से ऐसे आपको नवरत्न नजर आएंगे दोस्तों, जो कि कहीं न कहीं उन्होंने भी एक डिसीजन लिया, उन्होंने भी फॉर्म भरा, उन्होंने भी डीडी दी और बस उन्होंने डायमंड शिप की प्रोसेस को रेगुलर रेगुलर रखा और दोस्तों आज वो डायमंड बनने के मुकाम पे है और कई लोग डायमंड भी बन चुके हैं दोस्तों। और हर फंक्शन को दोस्तों एक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर फंक्शन को दोस्तों आत्मा कहलाता है। जैसे शरीर के अंदर आत्मा नहीं रही तो शरीर कुछ काम का नहीं रहता, उसी तरह से दोस्तों अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके हो, लकी हो आपके, आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुके हो दोस्तों,
आप सेफ शॉप के अंदर आ चुके हो, दमदार टीम के अंदर, दमदार सिस्टम के अंदर आ चुके हो, तो अगर आपने फंक्शन नहीं देखा तो दोस्तों यहाँ पर आपके भविष्य का कोई कुछ होगा या ना होगा आप कह नहीं सकते दोस्तों। यस। तो दोस्तों आगे जानेंगे हम। दोस्तों फंक्शन के कुछ प्रकार हैं, जैसे कि बीडीसी। बीडीसी दोस्तों, ये बीडीसी हमारे लोकल सिस्टम के अंदर हम करवा सकते हैं दोस्तों, बिजनेस डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। कहीं ना कहीं दोस्तों आज हमारे गुरुओं के माध्यम से हमें 2 से 3 महीने के अंदर बीडीसी करने का मौका मिलता है। उसी के साथ में दोस्तों एलडीपी भी हम करवा सकते हैं। हमारे सीनियर लीडर और हमारे जितने भी लीडर्स थे उन लीडर्स की एक मीटिंग करवा के नए टारगेट के बारे में उनको फोकस करवा सकते हैं, और ये हमारे गुरुओं के माध्यम से, डायमंड लीडर के माध्यम से होता है दोस्तों। और कहीं ना कहीं दोस्तों आज हम गुरु मंत्र या पावर वर्कशॉप ये नाम सुनते होंगे, तो ये भी हमारे एक फंक्शन ही होते हैं दोस्तों। हमें नई नई जगह पे, नई नई जगह पे, हमारे घर से दूर, हमारे सिस्टम से दूर हमें लेकर जाकर, लोकल सिस्टम से दूर लेकर जाकर वहां पे एक नहीं तो कई सारे डायमंड लीडर्स और कई सारे रेड क्लब लीडर से हमें ट्रेनिंग मिलती है और हमें सीखने का मौका मिलता है कि बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करना है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों एक होता है सक्सेस अवार्ड शो, जो कि मिनी शो कहलाता है दोस्तों, मिनी मेगा शो कहलाता है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी आपके एक अदर सिटी के अंदर बिल्ड किया जाता है, जहाँ पे 1 से 2 राज्य के लोग आकर मिलकर इसका फंक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों डायमंड सेलिब्रेशन सेंट्रल मेगा शो, जो कि कहलाता है दोस्तों 2 से 3 सालों में, 1 से 2 सालों में ये दोस्तों जो होता है डायमंड सेलिब्रेशन। तो इसके अंदर हर व्यक्ति जो आज काम कर रहा है सेफ शॉप के अंदर वो अटेंड करता है दोस्तों, हर सिस्टम का व्यक्ति अटेंड करता है। अगर ये डायमंड शिप अगर आप अटेंड करते हो दोस्तों, तो आप भी डायमंड निश्चित बनोगे, निश्चित बनोगे, निश्चित बनोगे। ये एक थप्पा लग जाता है दोस्तों, क्योंकि आप वहां से सारी चीजें देख कर आते हो और आप भी मुट्ठी बांधते हो दोस्तों कि अगर मेरे टीम के, मेरे साथी, मेरे सीनियर अगर डायमंड बन सकते हैं तो मैं भी डायमंड बनूंगा। यस दोस्तों। दोस्तों हर चीज में एक एवरेज कहलाता है। कई लोग निराश हो जाते हैं, 2 4 8 लोगों को पास प्रमोशन करते हैं, फंक्शन का प्रमोशन करते हैं, और कुछ लोग मना कर देते हैं, कुछ लोग बहाने करते हैं दोस्तों। तो कई लोग निराश हो जाते हैं, तो निराश निराश होने की काम नहीं है दोस्तों। हमारे सीनियर ने हमें लॉ ऑफ एवरेज हमेशा समझा के रखा है कि अगर आप 100 लोगों को मिलेंगे तो उसमें से 80 लोग आपकी बातें सुनेंगे, 60 लोग आपको समझेंगे, 40 लोग आपकी बात मानेंगे, और 20 लोग आपके साथ में आएंगे ही आएंगे दोस्तों। तो फंक्शन की बात भी यही करूंगा दोस्तों। मैं फंक्शन में आप जब प्रमोशन करने जाओगे दोस्तों, तो कुछ लोग आपकी बातें सुनेंगे, कुछ लोग आपको प्रॉब्लम गिनाएंगे, कुछ लोग आपको बोलेंगे कि हाँ मैं ठीक है करता हूँ, आऊंगा आपके साथ में। और कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों कि पक्के में मुट्ठी बांध के आपके साथ में आएंगे ही आएंगे और फंक्शन का हिस्सा बनेंगे दोस्तों। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ज्यादा नंबर को हम टच करें दोस्तों। दोस्तों जो लोग अपनी सोच नहीं बदलते वे कभी जिंदगी नहीं बदल सकते दोस्तों। सोच का ही खेल है दोस्तों। अगर आप सोचते हो कि आप सारी चीजें पा सकते हो तो आप पा सकते हो। अगर आप सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता, तो आपसे कोई करवा भी नहीं सकता दोस्तों। जैसे मेरे लाइफ में दोस्तों, मैं कुछ मेरी सेफ शॉप से पहले जो मैं कर रहा था दोस्तों, मैं हॉस्पिटल में काम किया करता था। एक अच्छी थोड़ी सैलरी मिल जाती थी, उसके अंदर घरदार चल जाता था। ऐसा लगता था कि मेरा जीवन यही चल जाएगा, यही कट जाएगा। पर कहीं ना कहीं दोस्तों सोचता था कि और इसके अलावा कुछ करने का मौका मिले। और ऐसे ही प्रभु ने एक मौका दिया दोस्तों कि मेरे एक फ्रेंड के माध्यम से मुझे डायरेक्ट फंक्शन में ले जाकर बिठाया गया दोस्तों। कोई मुझे प्लान नहीं दिखाया गई, कोई कोई जानकारी नहीं दिखाई गई। सिर्फ एक बात कही गई कि आपको फंक्शन में चलना है, एक कार्यक्रम में चलना है दोस्तों। और वो कार्यक्रम में बहुत बढ़िया जगह पे कार्यक्रम होने जा रहा है, लॉन के अंदर, और वहां पे बहुत शानदार आपको डिशेस भी मिलेंगे खाने के लिए दोस्तों। मेरा जो फंक्शन के अंदर मेरा जन्म हुआ शिप शॉप के अंदर, जब मेरी की शुरुआत हुई, तो मुझे सिर्फ मैं एक फोकस से आया था कि खाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा मिलेगा वहां पे, तो जाके अटेंड करते हैं। यस। और मुझे पास के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया दोस्तों। मेरे जो सीनियर थे उन्होंने मैनेज वगैरह किया होगा किस तरह से, पर मुझे जाकर बिठा दिया गया। और 4 घंटे के अंदर दोस्तों ऐसी ऐसी चीजें मेरे सामने से गुजरी, ऐसी ऐसी चीजें मेरे सामने हुई कि मैं फुल्ली एक्साइटेड हो गया दोस्तों। खाना तो भूल ही गया। उसके बाद में 4 घंटे के बाद में ऐसी ऐसी चीजें मुझे नजर आई दोस्तों। कई लोग आए लैपटॉप लेके चले गए, कई लोग आए मोबाइल लेके चले गए,
और कई लोग आए मेरे गांव के, मेरे शहर के बड़े बड़े चेक, और उनकी स्पीच मुझे सुनने की मिली। और हमारे आदरणीय गुरु, हमारे डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर ने भी स्पीच दी। तो वहां से मैं बहुत प्रभावित हुआ दोस्तों, और मुझे लगा कि ये क्या है क्या नहीं है, इसको तो मुझे कुछ ना कुछ इसके अंदर मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो नेक्स्ट डे सर जी ने मुझे कहा कि हमारा संडे को प्रोग्राम होता है, आप वहां पर आके बैठिए, और आपको पूरी जानकारी वहां पे आपको पता चलेगी। तो दोस्तों मैंने प्लान तो फंक्शन में नहीं देखा था, पर प्लान मैंने बाद में हॉल में आकर देखा, और मुझे सारी चीजें पता चली। और वहां पे ऐसे व्यक्ति जो मेरे सामने खड़े हुए थे, जो कि आज मेरी हॉस्पिटल के अंदर दोस्तों एक स्वीपर का काम किया करते थे, उन्होंने मुझे इस जानकारी के बारे में बताया था। और मैं प्रेरित हुआ कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ दोस्तों। यस। और इसी कारवां शुरू हुआ दोस्तों। यहाँ पे मैंने भरोसा किया। पर घर पे जाने के बाद में जैसे हर किसी के साथ होता है दोस्तों, भरोसा टूटता है। जय मैंने घर पे जाके मेरे मम्मी पापा को सारी बातें बताई, तो उन्होंने कहा कि अच्छा हॉस्पिटल का काम चल रहा है, कुछ नया करने की कुछ जरूरत नहीं है, और ऐसे काम चलते नहीं है, होता नहीं है। तो मैंने मेरे सर को कहा, और सर से मेरी कुछ 2-4 दिनों तक बातें चलती रही। और सर ने एक ही बात कही दोस्तों कि आपको पापा और मम्मी से मुझे मिलवाना पड़ेगा। और जब मैंने मिलवाया दोस्तों, तो कहीं ना कहीं सर ने मेरे पापा मम्मी के जो सवाल थे उसे क्लियर किया, और एक अच्छा भविष्य मेरा उन्होंने उनको दिखाया कि अगर आपका बेटा अगर इस काम को करता है तो उसका भविष्य यहाँ से सुनहरा हो सकता है। तो मेरे गुरु के लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे यह रास्ता दिखाया। उनके लिए भी एक जोरदार तालियां। और फॉर्म भरने के बाद में दोस्तों मैंने डीडी भी दे दिया। पर मैंने खुद का दिमाग लगा के मैंने काम को किया। तो कुछ लोग मेरे साथ में नहीं आए, जहाँ पे मेरी जीरो की टीम थी, और जीरो की टीम होने के बावजूद एक फंक्शन मुझे अटेंड करने का मौका मिला। तो मैं एग्री तो नहीं था पहले, मैंने कहा सर मैंने तो डीडी भी दे दिया है, पैसे भी दे दिए, प्रोडक्ट भी मिल गया है, काम तो बहुत अच्छा है, पर मुझसे नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि सर मेरे लोग मना कर रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं खुद होकर जाके लोगों से बातें करता था दोस्तों, सारी चीजें मैं खुद बोल देता था, और इसीलिए लोग मुझे रिजल्ट नहीं दे रहे थे। पर सर ने कहा कि अगर जीते जी आपको भरोसा नहीं है, तो आप एक फंक्शन अगर हमारा हो रहा है, आप आकर देखिए कि आपके जैसे लोग, या फिर आपके जैसे हुनर लोग यहाँ पर किस तरह से आज डायमंड बन रहे हैं, किस तरह से अपने सपने पूरे कर रहे हैं। तो सर ने मुझे फोर्स किया और कहा कि एक बार जरूर आप मेरे साथ में चलिए। दोस्तों 1 रुपए का इनकम तो बिजनेस से हुआ नहीं था, पर कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि अगर सर इतना प्रमोट कर रहे हैं, अगर मैंने हाथी निकाल दिया है, मतलब हाथी यानी प्रोडक्ट के पैसे पूरे दे चुका, वो प्रोडक्ट मिल चुका है, और अगर बिजनेस की ताकत अगर मुझे सच में जानना है, और मेरे कई साथी मेरे अपलाइन लीडर वगैरह सब जा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो घूमना फिरना भी हो जाएगा। तो सर के साथ में मैंने पास बुकिंग किया, और इस बार मैंने पैसे दिए थे पास के, बट यस। तो पैसे देकर मैं गया दोस्तों, और मैंने फंक्शन अटेंड किया दोस्तों। तो आप देख सकते हैं वहां पे मुझे शॉन एलएजी करके जबलपुर के अंदर एक 5 स्टार होटल के अंदर हमें फंक्शन अटेंड करने का मौका मिला। जब पहली बात तो मैंने फंक्शन का जो होटल है वो देख कर ही मैं समझ गया कि कोई छोटा मोटा काम तो नहीं है, क्योंकि इतने बड़े होटल में आज इतने सारे लोगों को मैनेज करना कोई छोटी बात नहीं है। तो दोस्तों मैं मेरे साथियों के साथ गया हुआ था, सीनियर लीडर मेरे साथ में थे, और वहां पे दोस्तों मुझे बहुत से डायमंड लोगों को देखने का मौका मिला। और उसी के अंदर हमारे आदरणीय महागुरु जी मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर से हाथ मिलाने का मौका मिला। दोस्तों मेरे पास में ड्रेस कोड भी नहीं हुआ करता था, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सर हर किसी से हाथ मिला रहे थे, सर जी का मैंने भी हाथ थामा, और एक नई ऊर्जा सर से मैंने ली। और यहाँ पे दोस्तों फंक्शन के अंदर मुझे मेरे सम्मान, जैसे मैंने कहा कि प्लेटिनियम का सम्मान मेरे सर ले रहे थे, जो कि यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहे होंगे, किशोर नल के सर जी। और उनको स्टेज के ऊपर जब लोग लेकर गए दोस्तों, टीम के कई साथी, तो मुझे भी लगा कि ऐसा सम्मान तो मेरा भी होना चाहिए, काम तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हजारों लोगों के बीच में दोस्तों ये सारी चीजें हो रही थी। नेक्स्ट। तो दोस्तों वहां से आने के बाद में जैसे मैंने कहा कि विश्वास बढ़ गया मेरा कि काम तो होता है। मैंने सर को पूछा सर किस तरह से काम करना है, तो सर ने बताया कि आप सिर्फ आपके लोगों की एक लिस्ट बना लीजिए, 150 लोगों की, और मुझे उनसे मिलवाना स्टार्ट कर दीजिए। और मैंने दोस्तों सिस्टम के अनुसार काम शुरू किया, और सर से मिलवाया, मेरे अचीवमेंट पे अचीवमेंट होने लगे। और उसी के साथ में फिर से हमें बीडीसी करने का मौका मिला दोस्तों, जहाँ पे हमारे साथ में कई नारी शक्ति, हमारे जो सीनियर लीडर थी मेरी, वो सभी को साथ में मुझे जाने का मौका मिला। और वहां पे हमारे गुरु के मार्गदर्शन को हमें लेने का मौका मिला, हमारे डायमंड लीडर्स को मिलने का मौका मिला दोस्तों। और पहली बार मैंने मेरे सीनियर का कोट पहना था दोस्तों, यहाँ पे फील किया था कि बिजनेस के अंदर कोट पहनकर, हमारा सूट ड्रेस कोट पहनकर किस तरह से महसूस करते, किस तरह से लगता है। यहाँ पर भी दोस्तों मुझे स्टेज पे ऊपर जाने का मौका मिला नहीं था, एक अलग सी आग मेरे में अंदर लग चुकी थी।
कि अगर ये इतनी लेडीज कर सकती है जो कि मेरे से कम पढ़ी लिखी है, और इस काम को करके वो आज स्टेज के ऊपर जा जाके लेवल भी अपडेट कर रहे हैं और चेक भी ले रहे हैं, तो मुझे भी जाना चाहिए। और सर की बातों को फॉलो करते रहा दोस्तों। और ड्रेस कोड भी मैंने सिला लिया, क्योंकि सर ने कहा कि जो दिखता है वही बिकता है, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण है आपके अंदर चेंजेस लाना। जैसे ही मेरा पहला चेक आया दोस्तों, तो मैंने सूट साड़ी लेकर शुरुआत की थी। तो यहाँ से दोस्तों मैंने सूट भी सिलवा लिया। और फिर से एक दोस्तों फंक्शन करने का मौका मिला मुझे, हमारे गुरुओं के माध्यम से। मेरा जो फंक्शन था दोस्तों, जहाँ पे मैं पहली बार स्टेज पे खड़ा हुआ था, शुभारंभ, जो कि जबलपुर के अंदर हुआ था दोस्तों। कई साथियों के साथ में अलग अलग जगह से हम यहाँ से हमारे लोगों को लेकर गए थे दोस्तों। और यहाँ पे फंक्शन के अंदर मेरे सीनियर के साथ साथ मेरे अपलाइन लीडर को भी सम्मानित होते हुए मैंने देखा। अलग अलग लोगों को मैं मिला। और यहाँ पे मेरा भी सम्मान दोस्तों हमारे नारी शक्ति सुमन मैडम और सीमा मैडम के द्वारा हुआ था। फर्स्ट टाइम दोस्तों मैं स्टेज के ऊपर मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया गया था, और मेरा गोवा अचीवमेंट हुआ था दोस्तों। यस, गोवा अचीवमेंट के अंदर मैं स्टेज के ऊपर पहुंचा था। एक अलग सी फीलिंग अंदर से आ रही थी दोस्तों, कि इतने सारे लोगों के बीच में सब लोग नीचे बैठे हुए हैं, और स्टेज के ऊपर मैं जा गया और गुरुओं के माध्यम से मेरा स्वागत हुआ और मेरा सम्मान किया गया। वहां पे जैसे धुआंधार भी है दोस्तों, वहां पे हमें जबलपुर के अंदर समय था तो थोड़ा सर ने घुमाने फिराने के लिए भी लेके गए। एक ये अलग से एंजॉयमेंट हुआ। और सर की यहाँ पे गोल्ड शिप हुई थी दोस्तों, और मैंने भी मुट्ठी बांधी थी कि सर की तरह मैं भी गोल्ड बनूंगा दोस्तों। यस। उसके बाद में ढेरों अचीवमेंट होते गए दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ से आने के बाद में मैंने काम की रफ्तार बढ़ाई दोस्तों। और एक भी टारगेट ऐसा नहीं जाता था दोस्तों कि क्वालिफाई नहीं करते थे। हमने गोवा भी अचीव किया, कान्हा नेशनल पार्क भी गए, इंडिया टूर गए। उसी के साथ में जैसे सर ने कहा कि आप अभी सिल्वर बनने वाले हो, सिल्वर बन चुके हो, तो आपको लैपटॉप लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों मैंने लैपटॉप भी हमारे गुरुओं के माध्यम से अचीव किया। उसी के साथ में मेरे मम्मा का एक सपना था कि उनके पास भी एंड्रॉइड मोबाइल होना चाहिए, तो उनके लिए भी मैंने मोबाइल अचीव किया दोस्तों। और उसी के साथ में दोस्तों नेक्स्ट मेरा सिल्वर शिप भी हुआ। तो यहाँ पे गुरुओं के माध्यम से हमारा एक छोटा सा फंक्शन हुआ था भुसावल के अंदर, जहाँ पे हमारे आदरणीय गुरु के माध्यम से मेरा सत्कार हुआ मम्मी पापा के साथ में। और टीम के द्वारा दोस्तों इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला प्यारी सी टीम की वजह से, कि यार दोस्तों मुट्ठी बांधी कि अगर मैं डायमंड बनूंगा तो मेरी टीम में भी डायमंड बनाऊंगा दोस्तों। यस। उसी के साथ में कंपनी विजिट करने का मौका मिला, नैनीताल बूट कैंप करने का मौका मिला गुरु के आशीर्वाद से। उसी के साथ दोस्तों एक अभी फंक्शन हुआ था हमारा दोस्तों रायपुर के अंदर, जो कि दोस्तों भव्य दिव्य एक मेगा शो था, जहाँ पे डायमंड शिप हुई थी हमारे गुरु की। जहाँ पे गुरु के माध्यम से आज दोस्तों हम हमारी टीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे से लेकर गए थे। और गुरु की डायमंड शिप हमने यहाँ पे देखी थी दोस्तों। वहाँ हमारे महागुरु जी मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, इनकी डायमंड शिप हमें नजर आई। और डायमंड किस तरह से होते हैं, उनका स्वागत किस तरह से होता है, उनकी उनका एक रुतबा क्या होता है दोस्तों, ये सारी चीजें हमें वहां पे देखने के लिए मिली थी। और दोस्तों इस डायमंड शिप के अंदर मेरा भी सम्मान हुआ था दोस्तों सिल्वर शिप का। जब मैंने सर के चेहरे पे इतनी मुस्कान देखी, और सर को देखा कि सर पूरे जोश से भरे हुए थे, क्योंकि उनका सपना पूरा होने जा रहा था दोस्तों। और सर ने स्टेज के ऊपर से एक लाइन कही थी कि अगर आज मैं डायमंड बनाऊं, तो मेरे साथ में मेरी टीम में भी हर एक व्यक्ति डायमंड बनेगा। और पीछे बैठे बैठे मैंने भी मुट्ठी बांधी थी कि यस सर, हम भी डायमंड बनेंगे, यस सर। तो दोस्तों ऐसे करते हुए वहां से आए, और आने के बाद में ही मैंने जस्ट मेरा थर्ड लेवल भी कंप्लीट किया दोस्तों। और हमारे गुरु जी के माध्यम से हमारा स्वागत भी हुआ। मनाली टूर किया दोस्तों गुरु के माध्यम से, ढेर सारी टीम हम यहाँ से लेकर गए थे। और उसी के साथ में दोस्तों हमारा फोर्थ फंक्शन हुआ डे ऑफ सक्सेस। दोस्तों मौका तो हर किसी को मिलता है, अगर आपका कोई दोस्त या फिर कोई आपका प्रिय व्यक्ति आपको एक अपॉर्चुनिटी या फंक्शन के बारे में बता रहा है दोस्तों, तो इस मौके को सोचो, समझो और सीखो और शुरुआत करो दोस्तों। यस, छोड़िए मत। और डे ऑफ सक्सेस में दोस्तों आप देख सकते हैं, जिस तरह से फर्स्ट फंक्शन में मैं स्टेज चढ़ा था और मेरे सर को मैंने गोल्ड लेवल पे देखा था दोस्तों, उसी तरह से दोस्तों कहा जाता है डुप्लीकेशन का बिजनेस से, मैंने सर का हाथ थामे रखा। डायमंड हमारा एक डायमंड के द्वारा मेरा सम्मान भी हुआ दोस्तों। और हमारे सर वहां पे कोरल बने थे। मेरे टीम में कई लोग दोस्तों सिल्वर, ब्रॉन्ज और अलग अलग लेवल हासिल कर रहे थे दोस्तों। और हर एक नया लीडर हमें हर एक फंक्शन में मिल रहा था। जैसे हमारे निकिता सपकाड़े मैडम, रत्नमाला मैडम, संगीता मैडम। और इस फंक्शन में दोस्तों हमें मिली थी अलका तायडे मैडम, जो कि अभी धुआंधार काम कर रहे हैं दोस्तों।
और आगे भी हम नए नए लीडर अगर खड़ा करना चाहेंगे तो हमारे ज्यादा से ज्यादा हमें नए नए लोगों को हमें फंक्शन में लेके जाना है, उनका रीजन विजन क्लियर करवाना है दोस्तों। और वहां से आने के बाद में दोस्तों कहा गया, मैंने वहां पे बहुत से लोगों को देखा कि जो थाईलैंड अचीव कर चुके थे दोस्तों, और बिजनेस में मुझे 1 से 1.5 साल हो चुका था। सर ने कहा कि इस बार आपको विदेश यात्रा क्वालिफाई करना ही करना है। तो दोस्तों हमने प्लानिंग की और बैठकर मैं भी विदेश यात्रा क्वालिफाई किया। और गुरुओं के माध्यम से, मैं तो नहीं, मेरे साथ साथ दोस्तों हमारे टीम में 7 से 8 लोगों ने भी विदेश यात्रा क्वालिफाई की, जहां से हम सभी लोग विदेश यात्रा भी जाके आए। और ये सब पॉसिबल हुआ गुरुओं के माध्यम से, सीनियर सिस्टम के माध्यम से, और फंक्शन देखने के माध्यम से दोस्तों। दोस्तों सर जी, मेरा टारगेट है कि मैं मेरे सेल्फ 50 लोगों की क्लोजिंग करके इस टारगेट में आऊंगा दोस्तों। और मेरा नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट रैंक हासिल करने वाला हूँ। और उदय होगा, उदय होगा, उदय होगा, उदय जरूर होगा दोस्तों। और ये सिर्फ पास दोस्तों फंक्शन का नहीं है, बल्कि ये आपके भविष्य का पास है, जिसमें आप अपने भविष्य को खुली आंखों से देखने वाले हैं दोस्तों। यस दोस्तों, अगर हमारा अगर ड्रीम लेवल है डायमंड शिप, तो हमें ड्रीम लेवल तक पहुंचना है दोस्तों, डायमंड शिप तक पहुंचना है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे लीडर लेजेंड्स हमारे साथ में होने वाले हैं, नटराजन सर। तो दोस्तों नटराजन सर से भी आप मिल सकते हैं, उनके साथ में फोटो खिंचवा सकते हैं, और उनकी कई सिस्टम की और कंपनी की एक बातें आप सुनकर और कंपनी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, अपना करियर लगा सकते हैं दोस्तों। सिर्फ केवल एक फैसला ही आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप फंक्शन का हिस्सा बनते हो तो इतने सारी चीजें आपको मिलती है दोस्तों, आपके भी सपने पूरे हो सकते हैं। और रिजेक्शन तो आपको आएंगे दोस्तों, घर बैठे किसी को सफलता नहीं मिलती दोस्तों, इसे पाने के लिए किसी सामना तो करना ही पड़ता है। रिश्तेदार मना करेंगे, घर वाले मना करेंगे, टाइम नहीं होगा, बॉस मना करेगा, पैसे नहीं होंगे, बहुत सारे रीजन आएंगे दोस्तों आपको फंक्शन में जाने के लिए। बट आपका रीजन अगर पक्का हो तो आपको विजन भी दिखाई देगा कि मुझे जाने से क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों ये सारी चीजों का सामना करते हुए आपको फंक्शन में आना है और अपने ज्यादा से ज्यादा टीम को बिठाना है दोस्तों। और हमारा जूम सेशन दोस्तों, हर रोजाना हमारा 6:40 को जूम सेशन शुरू हो जाता है। और जूम में हमारे साथियों को, ढेर सारे साथियों को लेकर आए और उनको भी नॉलेज दें। और अगर वो यूट्यूब चैनल पे अगर हमारा जो वीडियो सेव हो जाता है वो भी लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और नए नए साथियों को लाइक और सब्सक्राइब कराए और टीनिंग मीटिंग अटेंड करवाए दोस्तों। और थैंक यू सो मच सर जी। आज जो भी बातें मैंने रखी, कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस था वो शेयर किया है। और कुछ गलत लगा हो तो छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। और जो अच्छा लगा है वो ग्रहण कीजिएगा और लेकर जाइएगा, और फंक्शन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाना है हमें सभी को। और उदय होगा, उदय होगा, उदय होगा। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक्सीलेंट जितेश जी, बहुत ही थैंक बढ़िया। यू सो मैं ये कहूंगा कि आज के सेशन में आपने एक बहुत अच्छी क्रिएटिविटी की, जो अच्छा लगा कि आपने अपना इंट्रोडक्शन पार्ट जो है ना उसको लास्ट में किया। मच। दैट्स यस। गुड। मैं ये देखा कि ये एक क्रिएटिव था। हम जब किसी चीज को ना दिल से करते हैं, उसमें अपने आप को अच्छा करने की सोचते हैं या बेस्ट करके देने की सोचते हैं, तो यही होता है जो आज अंजाम हुआ। यस। आपने आज का सेशन में पूरी अपनी ना इतने सारे फंक्शंस को, आज अभी हमारा रनिंग ट्रेंड जो है, करंट ट्रेंड जो चल रहा है वो फंक्शन का प्रमोशन है। और उस फंक्शन के प्रमोशन को लेकर आपने कितनी सारी फोटोज यहाँ पर लेकर आए। दैट इज है ना। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि फोटो लाना, एक्चुअली ये फोटो कलेक्शन करना भी, उसके यस सर। बाद एक एक फोटो के साथ अपनी कहानी को जोड़ना, कि मैं पहली बार खाना खाने के नाम से फंक्शन गया था, और यस उससे सर। फोटो दिखाया कि मैं ये बैठा था उस समय उस फंक्शन में। मैं खाना खाना तो भूल गया, फिर समझ में आया कि मुझे इसे करना है। और उसके बाद भी आपने ये बताया कि मैं जब काम करने लगा तो निगेटिव भी हुआ, क्योंकि मुझे रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद रिजल्ट नहीं मिला तो मैं फिर फंक्शन अटेंड किया। और जो फंक्शन अटेंड किया तो मुझे लगा यार नहीं, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और कर रहे हैं तो मुझे अच्छे से करना चाहिए। और एक एक फंक्शन को आपने अपनी कहानी जोड़ी। और जिस फंक्शन में आपने अपने सीनियर को जिस लेवल पे बनने देखा था, जिस मंच पे देखा था, उसी मंच में उसी लेवल को आपने ठीक 2 साल बाद अचीव किया। यस ये सर। सब कहानी आपने जो बताया ना, ये एक अच्छा ट्रेनर ही कर सकता है। तो आपके अंदर क्वालिटीज तो बहुत भरी है ना। बहुत क्रिएटिव हैं आप, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस से अपनी बातें कर रहे थे, लेकर बहुत सारी बातें आए थे। मैं फिर से कहूंगा, एक जो कमी है उसको दूर कीजिए, आप बहुतेरों से बहुत आगे निकल जाएंगे। मेक यस सर। यस डिसीजन, प्रूफ योर सेल्फ, है ना। गेट डिसीजन, प्रूफ योर सेल्फ, एंड
छा जाओ आसमान में। यस सर, जय यस सर। होगा मतलब आपके डिसीजन के बाद ही होगा जितेश जी। उदय होगा ठीक सर, है। यस सर, है यस ना, सर। तो ये जो हाथ पैर तुड़वाते रहते हो ना इधर उधर वो फिर बंद हो जाएगा। ठीक है। यस सर। तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं, और बहुत तेजी से आगे बढ़ो। और बहुत सारी बधाइयां आपको नेक्स्ट लेवल थैंक यू, हासिल करने की। थैंक यू मेरी सो तरफ से मच अगर सर। मार्किंग की बात करें, सेशन में आप हमेशा होते हैं, कैमरा यस सर, ऑन करके होते हैं। कोई हो ना हो, जितेश जी जरूर रहते हैं। ये अच्छी यस बात, दैट्स गुड स्पिरिट। इसी का नतीजा है कि आज आप सेशन को बेस्ट दे पाए, है ना। यस तो सर। ये इनसे सीखना चाहिए सभी को कि जितेश जी ईच एंड एवरी डे होते हैं। और अगर हम सेशन में परफेक्शन देखें, एक भी चीज मिसिंग भी नहीं करी आपने। मतलब मैं कहूँ तो लास्ट में ऐसा नहीं कि टाइम हो रहा है तो मैं जूम को प्रमोट ना करूं। मैं अपना चीजों को कवर, जितनी भी चीजें कवर करनी है, पास का प्रमोशन, पास का कमिटमेंट, है ना, यस दैट्स गुड। ये आपका बताता है कि आप अपनी चीजों को परफेक्शन के साथ करते हैं। और परफेक्शन लाने के लिए जो चीजें कम रह जाती हैं उनको भी आपको इम्प्रूव करना है। और बहुतेरों से बहुत आगे निकलने वाले हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। यस। मार्किंग की अगर बात करो, 9 आउट ऑफ 10 मार्क जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, ओवर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और जितेश जी, अल्टीमेट सेशन के लिए आपके सच में दिल से तालियां बजाने का मन कर रहा है। और रियली में आपके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। आपने थैंक यू। अपना पूरा एफर्ट झोंका, आज क्रिएटिविटी दिख रही थी। आपने बहुत सारी बताई बातें, है ना। आपने संघर्ष, आपने जो शुरुआत की थी वो भी बताया कि कैसे आपने शुरुआत किया। और कहीं ना कहीं आपने भोजन के लिए काम शुरुआत किए थे, है ना। और हर कोई आज जो भी भाग दौड़ कर रहा है भोजन के लिए ही कर रहा है, दो यस वक्त सर। की रोटी के लिए। सही है। तो शुरुआत तो आपका बहुत बढ़िया हुआ, आगाज शानदार हुआ तो अंजाम शानदार तक ही पहुंचे, है ना। तो यस सर। क्योंकि समय परिस्थिति के हिसाब से आदमी सोचता है। तो जैसा कबीर दास जी जब अपने समय में आए थे तो उन्होंने क्या बोला था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। अब आपको बात समझ गए आज के परिवेश में। यस सर। साईं इतना दीजिए घर आंगन भर जाए, और कटे ऐसे जिंदगी बैठे पीढ़िया खाए, है ना। रघुपति रामचंद्र की जय। तो ये समय की मांग है। हम जिस जिस परिवेश में रहते हैं हमारी सोच वैसे रहती है, लेकिन जब हम अंदर जब डूबते हैं, जब तब समझ में आता है। डूब के नैया पार करो तो तब समझ में आता है, अच्छा यार, ऊपर किनारे में बैठ करके आप मजा नहीं ले सकते, आपको एक बार डूबना पड़ेगा तब समझ में आएगी समुद्र की गहराई, नदी की गहराई। और तब जीवन की गहराई आपको समझ में आएगा रियली में। मैं यही बोलूंगा कि ना हमें ज्ञानचंद बनना है, ना हमें रायचंद बनना है। हमें यस सर। भले ध्यानचंद बन जाए, कामचंद बने, कि हमारे काम से हमें जाना जाए। सही है कि नहीं। तो यस सर। बहुत अच्छी बात, शानदार। और इस बिजनेस में आपने जो बताया, लॉ ऑफ एवरेज बहुत शानदार चीज है। लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ जस्टिफिकेशन, ये तो हो चुका है। अट्रैक्ट हुए, हम ज्वाइन हो गए। लॉ ऑफ जस्टिफिकेशन गवर्नमेंट ने भी प्रूव कर दिया, दुनिया ने भी मान लिया कि आज इसका लोहा हर कोई मानता है। सेफ साफ नंबर वन था, है और रहेगा। रहेगा। रियली में मैं इस चीज को फील करता हूँ। और मैंने बहुत सारे ऐसे भी जो लोगों को देखा, जो लोग अब डगमगा गए हैं। स्वाभाविक है, जो व्यक्ति डगमगाता है वो गिर जाता है, और जो अड़िग है वो खड़ा है। सही है। और बस यस। यही बोलूंगा, जैसे आप लास्ट में बोले लॉ ऑफ एवरेज। अब दोस्तों समय आ गया है लॉ ऑफ एवरेज पे खेलने का। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग लगाने के लिए कंपनी बैठे हैं, डायरेक्टर बैठा है, और आपके पास शानदार लीडर बैठे हुए हैं। यस सर। तो मैं ये कह रहा हूं, अनावश्यक अपना एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है, आपको जो काम बोला गया है, मतलब जो पूरे नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, जिस लेवल के लीडर्स हैं, उनको अपने हिस्से हिस्से के लिए हर कोई काम करे ना। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो हर ऊंचाई, हर चीज वो हासिल कर सकते हैं एज ए टीम। क्योंकि मुझे एक चीज मालूम है, असाधारण असाधारण सब लोग हैं। अब ये सब असाधारण लोग मिल करके यदि, है ना, असाधारण मतलब साधारण साधारण लोग मिल करके भी सब लोग यदि काम करते हैं तो रिजल्ट असाधारण आएगी। आएगी कि नहीं आएगी।
यस। और कई बार इस चीज को प्रूफ होते देखा है और हम लोगों ने भी प्रूफ किया है, हाँ या ना? यस। हम लोगों की रात को 1 बजे तक की मीटिंग हो रही थी, रेड क्लब मीटिंग्स। तो ये चीज हम लोगों ने महसूस कर पा रहा था, हमने इससे पहले से गूंज किया था। तो गूंज की जो गूंज है ना, आज तक सुनाई दे रही है। अब वो तो लोग भूल नहीं पाए हैं, स्मरण से निकल नहीं पाया है। और उससे भव्य, उससे शानदार, उससे जबरदस्त तैयारियों के साथ हम इस मेगा शो को करने वाले हैं। जो भी बंदा हमारे साथ उस शो में शामिल होगा, उसकी आंखें खुले की खुली रह जाएगी और वो सोच भी नहीं पाएगा कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, ये ऐसा होता है। खुले आंख से वो ऐसा लगेगा कि मैं सपना देख रहा हूं। सोचो, हम ऐसी प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो जितेश जी, बहुत शानदार सेशन, और अपने सेशन के माध्यम से आपने इस शो की इम्पोर्टेंस भी बताई। तो मेरे तरफ से भी आपको विश यू ऑल द बेस्ट। और 10 में से आपको 9 नंबर मैं आपको देता हूँ। थैंक यू। बहुत वर्ड टू। थैंक यू। आशीर्वाद बने। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आज जितेश जी के लिए वाकई में दिल से, ठीक है, मेरी तरफ से सारे जूम सेशन में बैठे हुए लोगों की तरफ से एक जोरदार ताली की तो बनती है, 100% बनती है। और कुछ बोलो उसके पहले आज एक बात कहीं ना निकल के आ रही है कि अभी नेक्स्ट मेरा सेशन होने वाला है, और जो मेरे शब्द हैं, मेरी स्लाइड, ठीक स्लाइडें हैं, उसको जितेश जी ने कहीं ना कहीं चुरा लिया है। तो इस बात का फक्र है, गर्व है कि आप, ठीक है, कॉपी तो कर रहे हैं, ठीक है, और जिस दिन अगर कॉपी टू कॉपी हो जाए तो फिर बात ही क्या है। तो तो दिल से कहना चाहूंगा कि आप जो चीजों को फॉलो करते हैं, ठीक है, और फॉलो करके आपका विजन मिशन क्लियर होता गया, और आप दिन पे दिन, ठीक है, चौगुनी की तरक्की करते जा रहे हैं। और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आज कहीं ना मंगल है, आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो। बस वो छोटी छोटी जो कमियां हैं, छोटी छोटी जो बातें हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप डिसीजन मेकर हो जाइए, और जिस दिन अगर आप डिसीजन मेकर हो जाएंगे तो दुनिया के लिए आप, ठीक है, महान हो जाएंगे। ये बात आज मैं दिल से कह रहा हूँ, दिल की आंतरिक गहराइयों से कह रहा हूँ। आपके अंदर बहुत सारी अच्छी क्वालिटियां हैं, बहुत सारी अच्छी बातें हैं, आप एक हैंडसम है, ठीक है, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक शानदार बॉडी लेशन है, सब कुछ है आपके अंदर। बस छोटी छोटी कुछ बातें हैं। अगर अगर ये छोटी छोटी बातों को अगर आपने फॉलो की तो सोच लो आपके जीवन में क्या है। क्या इसके आगे और बेहतर नहीं होगा? 100% होगा। यस सर। जल्दी से जल्दी आप, ठीक है, डिसीजन मेकर बनिए, ठीक है, क्योंकि डिसीजन मेकर ही व्यक्ति जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाता है, बड़ा नाम कमा पाता है, बड़ी शोहरत कमा पाता है, और दुनिया में उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है। राइट। यस सर। और मुझे आपने अच्छी बात बताया कि आपने, ठीक है, आपने संडे को मेरा प्लान देखा था, मैं आपको भली भांति देखा था, आप क्या मतलब कैप पहन के आए हुए थे। यस सर। यस सर। आप, ठीक है, हाफ शर्ट पहने हुए थे और शायद लोअर या पैंट था जो था। और मुझे पता चला था कि आप भंडारा, आपकी आपकी ठीक कहीं मतलब भंडारा खाना या भंडारे में जाना आपकी कमजोरी है, ठीक है। तो मैंने टोटल भंडारी की बात किया था आपको, ठीक, आपको लेकर, और वो भंडारन ने आज कहीं ना कहीं आपके लिए भंडारा का, ठीक, द्वार खोल दिया है। तो एक समय हम भंडारा के आदी थे, और आज, ठीक है, भविष्य में इसी तरीके से हम लगे रहे तो निश्चित तौर पे भंडारा तो छोड़िए, आप ना भंडारा खुद कराएंगे, ठीक है, लोगों के लिए। यस सर। अभी श्रावण नहीं चल रहा है, ठीक, सावन का महीना है, अथाह, ठीक, भंडारा चलता है, ठीक है, इस तरीके से आपके जीवन में बहुत सारा भंडारा आपको मिले। और सबसे बड़ी बात कहूंगा, ये भंडारा रूपी में आपके अपने, ठीक, घर का भंडार भर जाए, भंडार आपके पास बहुत सारा हो, ठीक है। तो भंडारा शब्द के बाद, ठीक, मैं आपको भंडार स्वरूप कुछ देना चाहता हूँ, ताकि जीवन में सारी चीजें का, ठीक, कहीं ना आपके अंदर भंडार ही भंडार हो, चाहे वो बैंक बैलेंस हो, चाहे वो खुशियां हो, अचीवमेंट हो, परिवार के लिए, माता पिता के लिए, वो जो भी चीज अगर आपके पास नहीं, उसका ईश्वर आपके आपको हर चीज से भंडार से भरपूर कर दे। राइट। यस सर। धन्यवाद। सीजन वो सारी बातों को कवर किया कि जब जब जो जो फंक्शन हुआ, जहां हुआ, आपने उस फंक्शन को अटेंड किया, उससे आपका विजन एंड, ठीक है, मिशन क्लियर होता गया है। और हर फंक्शन में एक बात आपने बहुत खूबसूरत बताई कि आपको, ठीक है, नए लीडर, ठीक है, मिलते गए, जो कि कहीं ना लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ जुड़ते गए। आपने बहुत सारे लीडरों का नाम भी लिया, ये बात निश्चित है। एक मेगा फंक्शन से, एक बड़े, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रोग्राम से एक नए लीडरों का विजन मिशन क्लियर हो पाता है, और वो अपने आप से कमिटमेंट हो जाते हैं, ठीक है, लंबी दूरी के लिए, लंबा काम करने के लिए, लंबा चलने के लिए। और हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है। राइट। यस आज हम सर। अपलाइन है, तो अगर उनकी भी टीम में अगर कोई मान लो कोर है, कोई आज मजबूत है, कोई डायमंड है, ठीक है, कोई काम कुछ भी है, तो ये कहीं ना कहीं मेगा शो की ही देन है।
इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमारे भी सीनियर कुछ छोटे से विजन को लेकर बिजनेस में आए थे, चलो 2-4 हजार रुपए अगर महीने में आ जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उन्होंने ठीक लगातार वर्क करते हुए लगातार फंक्शन को अटेंड ठीक कर करके एज अ फुल टाइम के डिसीजन लेके आज ठीक इतिहास पे इतिहास में लिख चुके हैं। ठीक है, दुनिया के लिए एक मिसाल है, दुनिया के लिए एक नाम है, दुनिया के लिए एक पहचान है। राइट। यस सर। तो निश्चित तौर पे फंक्शन से उदय हुआ है और बहुत ही शानदार है। ठीक है, उदय उत्सव हम सबके जीवन में उदय होने वाला है। एक त्योहार हम मनाने वाले हैं 27 तारीख को। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे चलें। ठीक है, अपना ठीक है अपने जीवन का प्रकाश को देखें, प्रकाश फैलाएं और अपने प्रकाश को स्पष्ट करें और वो आपके जीवन उजाले ही उजाला हो। इस तो आज की आपकी स्पेशल वाणी से, स्पेशल दिन से आपका दिन आज मंगल ही मंगल हो। ईश्वर आपको बहुत सारी खुशियां दे और आप मतलब हम सभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकत्रित करके इकट्ठा करके हम सब ना रायपुर पहुंच रहे हैं और यस एक शानदार धमाल करेंगे। ठीक है, और एक तहलका करेंगे और एक अपनी नई पहचान बनाएंगे। जिस तरीके से हमारी पहचान बनी हो उसको हम कायम करेंगे बस। और साथ ही जो ठीक है मतलब दिल झोंक दीजिए, जान झोंक दीजिए, समय झोंक दीजिए। लोगों को पकड़ पकड़ के खुश खुश के बस एक बात कहूंगा, जिन्होंने प्लान देखा उन्हें भी लाना, जिन्होंने नहीं देखा उन्हें भी लाना है, जो बैठी उन्हें भी लाना है ना। हर किसी के घर में हमें पीला चावल लेके जाना है, उसको निमंत्रण देना है, सारी खूबियां विशेषताएं बताना है। तो झोंक दीजिए अपने आप को। ठीक है, यही मौका है। आप अगर इसमें सफल हो पाते हो, सफल ही होना है, तो समझ लो कि आपके जीवन में, आपके लेवल में, आपके रैंक में, आपके अचीवमेंट में, आपके मान सम्मान में चार चांद, ठीक है, 4 स्टार आपके कंधों पे लग जाएंगे। राइट। यस सर। तो ये शानदार मौका है। इस अवसर को जिसने भी समझा है और मौके को जिसने भी भुनाया है, उसका अपग्रेड, उसका अपडेट बहुत तेजी से हुआ है। तो आज की स्पेशल बात के लिए आज और आपके ओजस्वी के लिए और आपके सामंजस्य के लिए और टाइम टी मैनेज करने के लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आगे भी आपकी ऐसी ही ट्रेनिंग रहेगी और आपकी ट्रेनिंग को आप बहुत शालीनता से देते हैं, बहुत अच्छे से देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। ठीक है, डगमगाते नहीं, हड़बड़ाते नहीं है, कुछ भी कैसे हो जाए। बस लास्ट में यही बात है जो मैंने आपको हिंट किया, इशारा किया, उसे अगर आप अमली जामा कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं, मान लेते हैं दिल से। यस सर। देखिए, सीनियर तो हर किसी के जीवन में है, लेकिन सीनियर की बातों को जिसने अगर ठीक सर माथे पे रखा है, इतिहास उसी ने बनाया है। राइट। यस तो सर। चलिए आज की बात के लिए ठीक है, आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप ऐसे जीवन आगे बढ़े, ठीक है, तरक्की करें। और आज तो ठीक लेके था तो नंबरिंग की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपका दिल कह रहा होगा तो आपको ठीक है 10 में से 9 नंबर मैं आपको प्रदान करता हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद गुरु जी, आशीर्वाद बनाए रखें। हाँ है, हमेशा रहेगा। अब आप कितना लेना है आपके ऊपर डिपेंड है। पूरा के पूरा ले लेंगे घर पर। तो पूरा लेंगे तो पूरी चीज फॉलो कर लो। अभी क्या अभी है। यस सर, यस सर। नेक्स्ट लीडर। दोस्तों नमस्कार। मैडम राधे राधे, नमस्कार। राधे राधे। मेरे सभी गुरुजनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आमर सर कुमार स्वामी सर को सादर प्रणाम करती हूँ और किरण शर्मा सर को सादर प्रणाम करती हूँ, डायमंड सर को भी सादर प्रणाम करती हूँ और सभी ऊर्जावान योद्धाओं को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हमारे साथ जितेश टाक जी थे और जितेश जी क्या ने बहुत ही शानदार गजब का सेशन था आज का। यदि मैं बात करूं टोटल आपने फंक्शन से क्या मिला है आपको अपने जीवन में, वो आपने बताने का प्रयास किया। यही होता है जब हम पहली बार फंक्शन अटेंड करते हैं, कोई हमें जबरदस्ती ले जाता है ना, फिर हमारी उपलब्धियां शुरू होती हैं, है ना, फिर ढेर सारे हमारे अचीवमेंट प्राप्त होते हैं, लगातार ड्रीम्स की कतार लगती जाती है ना, ढेर सारे सपने पूरे करते हैं। तो वो हमारी एक छोटी छोटी क्लिपिंग बनती जाती है, छोटे छोटे हर फंक्शन से और बीडीसी से। ये सारी चीजें हमारे साथ में जब एकत्रित हो जाती हैं तो बहुत हम बड़े लक्ष्य तक हासिल कर लेते हैं। जब जब लक्ष्य हासिल करते हैं, जब हम छोटी छोटी फंक्शंस, मेगा शो और सबसे बड़े मेगा शो का हिस्सा बनते हैं। यस या यस नो। यस अगर यस मैं सर। बात करूं, आज आप अगर मेगा शो का हिस्सा नहीं बने होते, बीडीसी का हिस्सा नहीं बने होते, आज आप कोर में नहीं होते, तो आप यहाँ तक नहीं पहुंचे होते। सही है यस ना। मैम। यस। तो आपने अपने पूरे ड्रीम्स यहाँ दिखाए कि मैंने क्या क्या पूरा किया है, क्या मुझे हासिल हुआ है। आज हम देश के कोने कोने तक बैठ के सभी साथी सुन रहे हैं। मैंने इतने सारे सपने पूरे किए। जितेश जी ने ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक नौकरी कर रहे थे, ठीक है ना। किसी ने गाइड किया, किसी ने धक्का मार दिया, है ना, फिर आए, फिर समझाया, बताया, फॉलो किया, फिर जाके यहाँ पहुंचे। तो जो आपके साथ हुआ है वही आपके साथी के साथ भी होने वाला है। अब आपको लग रहा है
कोई आपको धक्का दे के लेकर आया, समझा के लेकर आया, आपको लग रहा है मेरा साथी ऑटोमेटिक चला जाएगा, कैसे जाएगा? आपको भी तो कोई लेके गया था ना, कैसे है ना? यस मैम। तो जिसको आपको ले जाना है उसके पास, हमारे बहुत सारे साथियों को पता है कि 4 स्टेप की मैं बात कर रही हूँ, 10 4 स्टेप का फर्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहले कोर वो कहलाता है जो 10 व्यक्तियों से मिलता हो। यस। तो यस अभी मैं मैम। देख रही हूँ कि समय हमारा इतना करीब आने को जा रहा है, यदि मैं आप सभी से पूछूं कि आपके घर में कोई फंक्शन हो तो क्या आप घर में आराम करेंगे? आपके घर में फंक्शन है, आपको पता है फंक्शन का 1 हफ्ता बचा है, ठीक है? तो जब हमारे घर में फंक्शन होता है, हम मात्र 2 ही घंटे 4 घंटे नींद लेते हैं, और हम जब जैसे मौका मिलता है, एक हमारी पूरी लिस्ट बनी होती है, मैनेजमेंट लिस्ट, क्या क्या चीजें हमें जरूरत है, और जब जैसे मौका मिलता है, सुबह 8 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कभी भी कोई भी काम पकड़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे अपने फंक्शन को सुपर डुपर बनाना, अपने घर में जो शादी है, मैरिज है, उसको सुपर बनाना। इसके लिए यस। आपका पूरा परिवार का होता है, पूरा परिवार। मम्मी अलग लगी होंगी, पापा अलग लगे होंगे, आप अलग लगे होंगे, बीवी अलग, बच्चे अलग, सबको अपना अपना काम दिया जाता है। और नहीं बनता तो रिलेशन वालों को बुला लेते, भाई आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, कोई निमंत्रण डलवाएगा, यस या नो? अभी मैं बात यस। करूं, आज हमारे सामने फंक्शन है, और हमारे सर बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि कोर स्टेप में यदि आप 10 को टच करने वाले थे, तो क्या हम दिन में 20 लोगों को टच कर रहे हैं आज? 30 लोगों के पास जा रहे हैं आज? हम विचार कर रहे हैं घर में। कौन सा विचार? मैं ये बता दूं साथियों, जितने लोग घर में बैठ के सोचते हैं ना, कैसे होगा, क्या करें, अगर मैं घर से निकली तो बारिश लग जाएगी मुझे, अगर मैं घर से निकली तो वो ट्रैफिक सिग्नल पड़ेगा, अभी विचार कर रहे हैं घर में बैठ के, सही है ना? ट्रैफिक सिग्नल पड़ेगा तो मेरा 20 मिनट उधर खत्म होना है, फिर ब्रेकर पड़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी, है ना? फिर कोई ऐसा ना हो कोई और दिक्कत आ जाए, अब देख लूंगी बाद में चली जाऊँ, ऐसे करके विचार कर रहे हैं, अभी घर ही से नहीं निकल पा रहे हैं अभी, सही है ना? और 10 तो छोड़ दीजिए, वो 5 लोगों को भी टच नहीं कर रहे, ठीक है? तो वो ना, ये मत सोचिए कि वो सिस्टम को धोखा दे रहे हैं, वो सबसे पहले तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, जो घर के अंदर बैठ के यहाँ बोलते हैं आते हैं। बढ़िया, मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोग यहाँ कमिटमेंट करते हैं, आते हैं, मैडम मेरे साथ 20 लोग जा रहे हैं, 50 लोग जा रहे हैं, कोर बन के आ रहा हूँ। अरे दिन में कितने लोगों को टच कर रहा है? जब तक आप घर से निकलोगे, मैं खुद जाके देखी हूँ कि जो न्यू साथी हैं, यदि मैं न्यू साथी को आज प्लान दिखा दूं और उनको बोल दूं कि सर गीता तो बाद में ले लीजिएगा, पहले हमारा इवेंट है ना, उसमें चलना है बस, आपके जो भी वहां से अपन को राशि भेज रहे हैं, जैसे मान लेते हैं हमें 3,000 रुपये खर्च हो रहा है, 5,000, हम उनसे बोलते हैं सर अभी जो भी 3,000 5,000 राशि, चलो शुरुआत करते, इवेंट देख के आते, पहले इवेंट देखने जाएगा बंदा। अब मैं खुद बुकिंग करी, तो क्या आप जा रहे हैं? आपके पास लिस्ट है कि आपके जैसे आपके घर में फंक्शन है, इस तरीके से आपके पूरा परिवार लगा है फंक्शन को सफल बनाने में, है ना? हमारे बड़े बड़े सारे लीडर लगे हैं एफर्ट डालने में। हमारे सर को देख लीजिए, आप महागुरु सर को देख लीजिए, 4 से 5 मीटिंग हो चुकी है, वो लगातार 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 मीटिंग करने में लगे हैं। आपके लीडर को देख लीजिए, लगातार आप कहीं की बात कर रहे हैं वो जाने तैयार है। क्या आप जा रहे हैं? क्या आप फंक्शन को प्रमोट कर रहे हैं? क्या घर में बैठ के सोच रहे हैं? घर में बैठ के सोचने से नहीं होगा मेरे दोस्त, निकलने से होगा। और उसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं करनी पड़ती, थोड़ा 11 बजे तो मैं जाऊं, थोड़ा खाना आना खा लूं 12 1 बजे जाऊं। अरे आप नाश्ता करिए, आप निकलिए ना, पहले आप जाइए ना, सामने वाले का अपना अवसर रखिए ना, आप बुकिंग करिए ना, तब आपके जब आप 20 परिवार टच करेंगे तब ना आपके साथ 10 परिवार आएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे छोड़ के कहीं भी घुस जाते हैं। वो जो ना संतोष नायक जी बोलते हैं ना, बीवी ने बोला मेरा पाइप खराब हो गया तो पाइप के अंदर घुस गए, है ना? किसी ने बोल दिया टीवी खराब हो गया, टीवी के अंदर घुस गए जाके। क्यों? लोगों से नहीं मिलना पड़ेगा, कितनी अच्छी बात। फंक्शन की बात नहीं करनी पड़ेगी, पैसे की बात अरे जिस चीज से आपका भविष्य बन सकता है ना, उस चीज को आप छोड़ रहे हैं। आप क्या सोच के बैठे? अभी आपका पता है, आपको अभी टारगेट नहीं है आपके सामने। क्या टारगेट है बताइए? कोई टारगेट नहीं, आपके लिए ही फंक्शन हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? बहुत सारे लोग तो गलत फहमी में है, ये अपने लिए फंक्शन कर रहे हैं सर लोग, है ना? अरे सर लोग अपने लिए फंक्शन कर रहे हैं कि आप सभी की जिंदगी बनाने के लिए फंक्शन हो रहा है, आपके आपके जीत का जश्न मनाने के लिए फंक्शन हो रहा है, आपकी सफलता कैसे निश्चित होगी उसके लिए फंक्शन हो रहा है, अभी आपको नेक्स्ट टारगेट कैसे हासिल होगा उसके लिए फंक्शन हो रहा है, नेक्स्ट बैंकॉक कैसे क्वालिफाई कराओगे टीम में उसके लिए फंक्शन हो रहा है। ये सब कैसे भूल गए आप? फंक्शन क्यों हो रहा है? लोग ना हमेशा निगेटिव चीज को पहले लेते, पॉजिटिव चीज को नहीं लेते। आपके सामने पॉजिटिविटी है कि अगर मैं आज लोगों को लेके जाता हूँ, आप लोगों के विषय में इतना सोचते हैं कि उनका 2,000 3,000 खर्च हो जाएगा। अरे लोग तो 10-10 हजार खर्च करने को नहीं डरते हैं। अब मैं अभी एक एग्जाम्पल दी थी कि अभी महाकुंभ हुआ,
संगम हुआ, नहाने का हुआ, लोगों ने 10-10 हजार रुपए एक एक पर पर्सन पे खर्च किए, अपनी पर्सनल कार लेके गए। और इतना भीड़ था, कितने लोग मर गए उधर, लेकिन डरे क्या लोग? लोगों यस। को एक बार पता बस चला भीड़ कहाँ जा रही है, तो लोग ऐसे पागल की तरह दौड़ते हैं। आप बताइए तो उनको फंक्शन से हमें क्या मिलेगा, हमारी कौन सी जिंदगी बनेगी, मेरी कौन सी जिंदगी बनी? लोग खुद के अचीवमेंट नहीं बता पा रहे जाके, इतना डरते हैं लोग। खुद को पैसा मिला है वो नहीं बता रहे, खुद को बैंकॉक 3-3, 5-5 बार मिला वो नहीं बता रहे, घर से निकले ही नहीं रहे, टाइम ही नहीं। बस उनको बस ये दिखता है मेरी गंगा पूजन कहाँ है, मेरे समाज में, परिवार में जन्मदिन कहाँ हो रहा है, किसकी एनिवर्सरी हो रही है, किसके यहाँ शादी हो रही है, किसके यहाँ कार्यक्रम है आज, किसके यहाँ इधर जाना, बस ये सारी चीजें दिखती हैं। और सेफ सबको लास्ट में एकदम इतनी पूंजी की तरह रखेंगे, और सेफ सबसे उम्मीद करेंगे कि मैं फॉरेन ट्रिप जाऊंगा। तो भाई दोस्तों मेरे, इस तरीके से आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं होने वाला। अगर आप इस तरीके से सोच के बैठे ना, तो कभी बदलाव नहीं आएंगे। बस आप सोचते रहिए सिग्नल बंद है, खुल जाएगा तो मैं जाऊंगा, ओपन हो जाएगा तो निकलूंगा, है ना, ट्रैफिक पड़ेगा, बस समस्याएं गिनते रहिए, कुछ नहीं होने वाला जीवन में। जितने साथियों ने, आज मैं बात करूं, सर ने एक दिन बताया था, एलन मास्क जो है, उसने अपने जन्मदिन को 24 घंटे काम करके जन्मदिन मनाया। हम उसकी बात तो फॉलो नहीं कर सकते क्या? वो 24 घंटे काम कर, जितने भी अमीर लोग हैं उनको देख लीजिए कितना व्यस्त रहते हैं, है ना। और जितने अमीरों की मैं बात करूं, जब वो इतना व्यस्त रहते हैं, उनको पैसे कमाने की लत है, उनके सपने पूरे करना है, उनको ड्रीम पूरे करना है। और हम क्या करते हैं? हम 24 घंटे में से, 24 घंटे में से मैं बात करूं 1 घंटा भी काम करेंगे ना, मैडम बहुत काम किया आज तो थक गए। अच्छा, तो आप कब अमीर बन पाओगे? आप कब सपने पूरे कर पाओगे? आपके परिवार के सपने पूरे होंगे? क्या सोच के रखा? आपके बच्चों के सपने पूरे होने वाले हैं? कुछ नहीं होने वाला। बस आप खाने पीने में लगे रहिए, मस्त घूमने में लगे रहिए, मस्त सोने में लगे रहिए, जैसे गोपाल सर कहते हैं, है ना, लगे रहोगे सोने में तो पड़े रहोगे कोने में। बस अभी 1 हफ्ता बचा है। सर बार बार बोल रहे हैं कि वहां से हमारे टारगेट का अनाउंसमेंट होना है, जो कि गजब का टारगेट आने वाला है। आप देख के चौंक जाएंगे, आपके साथी चौंक जाएंगे देख के। आप लेके तो चलिए पहले, काम तो आज नहीं कल हो जाएगा, काम तो बाद में होगा, जब आप फंक्शन में लोगों को ले जाओगे तब होगा काम। तो मेरे दोस्त इंतजार मत करिए, घर में मत बैठिए, अपना ब्रेकफास्ट करिए। नहाया भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने साथियों की बुकिंग करिए। आज अर्जेंट क्या है? हम अर्जेंट नहीं समझ रहे, इंपॉर्टेंट में लगे, इंपॉर्टेंट में लगे। अर्जेंट भी तो समझो कि 1 हफ्ता बचा है। अगर मेरे साथी इस इवेंट में बैठ गए और मैं ले जा पाई अपने साथियों को, मैं ले जा पाया अपने साथियों को, तो कल वो साथी मेरे साथ खड़े हो। जैसे अनु साथियों दोस्तों, मैं नहीं दूंगी, बस मेरे में ये आया, देख पा रही हूँ बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, लेकिन विचार बन पा रहा है घर से। तो 1 हफ्ता आप सबका, हम सबका इवेंट है, मेरा इवेंट है, मेरी जिंदगी को मैं लिखने वाली हूँ, मेरी जिंदगी में बदलाव क्या करने वाली हूँ, मेरे कौन से सपने पूरे होने वाले हैं, मेरा कौन से ड्रीम में नाम आने वाला है, मेरा कौन सा रैंक में नाम आने वाला है, ये सब आपके हाथ में है। आप लिस्ट बनाइए, तुरंत निकलिए, और रात के 10 बजे घर आइए। वहीं कहाँ नाश्ता, कहाँ भोजन, ये पानी यदि आप 1 हफ्ते नहीं देखते, तो जिंदगी भर की व्यवस्थाएं आपके यहाँ से भी तो होंगी। तो साथियों मैं बस इतनी कहना चाहूंगी। जितेश जी आपका बहुत शानदार सेशन था। जो लोग अभी विचार कर रहे हैं उनको जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन जो 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, उनको अपने जीवन में जरूर बदलाव आएंगे, जीवन में जरूर परिवर्तन आएंगे, वो जरूर जो सपने बना के बैठे वो जरूर पूरे होंगे। हमारे सीनियर इतना एफर्ट डाल रहे हैं फंक्शन को सुपर डुपर बनाने में, आपका क्या योगदान है? आपका क्या योगदान है? वो चिड़िया की तरह कहानी होगी, सही है ना, कि चिड़िया चोंच से पानी भर भर ला रही थी जंगल को आग बुझाने में। आपका कितना योगदान है हमारे फंक्शन को सफल बनाने में, है ना। तो थैंक यू दोस्तों, बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। आप भी निकलिए, घर में मत बैठिए, आपके भी साथी बहुत सारे जाएंगे, कल हम इतिहास में नाम लिखेंगे, सेफ शॉप में हमारा बड़ा नाम होगा, है ना, बड़ी टीम होगी, बड़ा मुकाम होगा, बड़ा लक्ष्य होगा। तो ऑल द बेस्ट। जितेश जी, मैं नंबरिंग की बात करूँ तो आप हमेशा यहाँ रहते हैं, है ना, और लेकिन मेरे तरफ से आपको हमेशा ही नंबर कम मिलेंगे। मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने साथी हैं वो और आगे बढ़े, ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर पाए, इसके लिए मेरे तरफ से सबको कम नंबर मिलते हैं, सही है ना। तो मैं 10 में से आपको 8 ही मार्क्स दूंगी। ऑल द बेस्ट आपको, शुभकामनाएं। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू। सबसे पहले तो आदरणीय गुरु को नमन प्रणाम। वंदन। हमारे जितने भी एसएस योद्धा हैं उनको भी नमन वंदन अभिनंदन है। जितेश जी, आपका सेशन आज सुपर सेशन था, सही में दिल को छू गया। शानदार तरीके से आज प्रमोशन का एक्सपीरियंस किए।
बहुत अच्छा लगा। और एक चीज है, मैं आपको बताऊं कि आपका पहला सेशन में सुना था, कुछ गलती हुआ था, उस गलती की वजह से आपको डांट भी मिला था। यस सर। डांट खुद भागे नहीं, लेकिन खुद को जो बदलाव किए ना, उस बदलाव का नतीजा आज आप लखपति बन चुके हैं। थैंक यू। अभी आपको और प्रयास करना होगा, जैसे कि आपको करोड़पति बनना है। और करोड़पति किस हिसाब से बनना जाता है, अभी सुमन मैडम सही तरीके से बता दिए हैं। उस बाद ना दिल को पूरा घायल कर दिया है अभी। उस हिसाब से हमारे अंदर वो जोश आ गया है कि हम अभी घर से निकल के ना प्रमोशन मारे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाएंगे। यस सर। इसी तरह से रहिए। ऑल द बेस्ट गो डायमंड। और मैं आपको 10 में से 9 मार्क देता हूँ। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर। पैनल पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को प्रणाम है और साथियों को नमस्कार। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी हमारे आज के ट्रेनर जितेश सर के लिए। जितेश सर, आज आपको इतना ही बोलूंगी कि वाकई में एक डायमंड पर्सनालिटी आज आप लग रहे हैं। बहुत हैंडसम लग रहे हैं आज, गुड लुकिंग एकदम, है ना। फ्यूचर डायमंड दिख रहे हैं यहाँ, कि जहां बैठ जाए फिर जैसे सुप्रिया मैम बोलती है ना, वहीं से लाइन शुरू हो जाएगी। तो आपके सेशन के लिए आपका टॉपिक की बात करूं, आपकी प्रेजेंटेशन का बात करूं, आपकी पीपीटी हमेशा बहुत शानदार रहती है, बहुत क्रिएटिव रहती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। तो आपके ओवरऑल सेशन के लिए मैं बस ये बोलूंगी, आप मुझे आज बताना मैं गलत हूँ कि नहीं। मला खूब छान वाटले, तो मैंने सही जी बोला हाँ। कि नहीं बोला, ये बताइए। सही है। बहुत बहुत शानदार, आपको ढेरों शुभकामनाएं। जो सपने लेके आप यहाँ पे आए हैं और उदय उत्सव हमें अपने लिए सक्सेस करना है। सबको ढेरों शुभकामनाएं कि ईश्वर सबको यहाँ पे सफलता दे, जिन्होंने अपनी शिद्दत लगाई है, जो अपनी जान झोंक रहे हैं, जो अपनी पूरी एफर्ट झोंक रहे हैं, उनको ईश्वर बहुत सारी सफलता दे और उदय के बाद सबके बिजनेस में, सबके जीवन में एक बहुत बड़ा उदय हो। विश यू ऑल द बेस्ट। मार्किंग की बात करूं तो 9 आउट ऑफ 10 है आपको। आप खूब आगे बढ़े, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और फील्ड में जबरदस्त व्यस्त रहे। थैंक यू वेरी मच।